ठीक है चलो, है ना। पहले मैं अपने अटेम्प्ट्स बताया था इसके अंदर कि मैं इसको कैसे कैसे अटेम्प्ट करूंगा, है ना। तो देखो, पहला वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी साइड चॉइस है ना। इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया जाता है, पीसीडी। ठीक है। इसके अंदर पीसी और पीडी दोनों बराबर होते हैं, such that the area common to the square and the triangle PCD is 360. Find the area of the triangle PCD. कितने लोगों ने करा था पहले बार में? कितने लोगों ने करा था पहली बार में? हाँ बताओ। नहीं करा किसी ने भी? ठीक है ना, मैं इसको करूंगा। मेरे को पूरा समझ में भी आ गया, बहुत आसान सा एक रफ सा आइडिया बता देता हूँ आप लोगों को। ये एक ऐसा एक स्क्वायर है, और ये इसके लिए बोल रहा है ना। स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है? 24 24 24 है ना। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया उसने दे रखा है, कितना दे रखा है? ये 360। ठीक है ना। कैसे भी करके आप, बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के, है ना। आप चाहो तो वो ट्रिपेजियम का फॉर्मूला निकाल करके ये वाली साइड निकाल लो, या फिर ये 360 है। ये 360 है एक्सक्यूज तो मी फिर सर। तो एक्सक्यूज मी अभी सर तो भाई सर। बताना ही शुरू नहीं किया, अभी अभी से क्या एक्सक्यूज में आ गया इसके अंदर? सर ये पूछ रहा था बताओ। मैं, फिगर सर, ये फिगर जो है ये मेरे को समझ नहीं आई, मतलब ये ऐसे क्यों बनेगी सर, मतलब। पहले तो एक बार है ना, मुझे कर लेने दिया करो सॉल्व, उसके बाद में एक्सक्यूज में करा करो। मैं बता दूंगा अभी। इधर ओके ध्यान सर। से देखो, इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 24 इंटू 24, 576। इसमें से 360 माइनस कर दोगे आप, ये दिमाग में कर सकते हो सारा काम। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 216। 216 आ जाएगा तो 108 और 108 दोनों तरफ आएगा। 108 और 108। ठीक है ना। ये दोनों तरफ सिमेट्रिकल रहेगा, एक्स की वैल्यू निकाल ही सकते हो आप। बताओ कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू? 9। एवरीवन? 9। 9 आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये कितनी आ जाएगी? 9। इधर भी आ जाएगी 9। तो ये जो छोटा सा काला वाला, ये कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 6। ठीक है। ये तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा करके बता रहा हूँ, ये 9 वाइन तक तो मैं निकाल लूंगा इसको दिमाग में। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, ये भी समझा रहा हूँ आपको अलग से, इसलिए बड़ा लिखना पड़ रहा है। ये 6 है और ये 24 है। ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? 6/24 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 का स्क्वायर, यानी कि 1/16। यानी कि इस छोटे से ट्राइंगल का एरिया अगर 1 है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस पूरे बड़े वाले का है, जो पूरा ग्रीन बाउंड्री में जो मैंने बंद किया, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 16, है ना। यानी कि अगर इस छोटे से वाले का एरिया अगर एक्स है, तो इस पूरे ग्रीन वाले का कितना हो जाएगा? 16x। यानी कि ये ट्रिपेजियम का कितना हो जाएगा? 15x। ठीक है, सभी लोगों को बात समझ में आ रही होगी 15x वाली, है ना। तो 15x की वैल्यू इसने कितने दे रखी है हमें? 360। 15x की वैल्यू दे रखी है इसने हमें 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। तो हमें यही तो जोड़ना है, 360 प्लस 24। हाँ ठीक सर। है। ठीक। तो ये आ जाएगा 384। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी कर सकता था जो दिमाग में करता, पर क्योंकि लिख करके समझाना था इसलिए बता दिया आप लोगों को। आसान सा सवाल है, राउंड वन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ। कितने लोगों को समझ आ गया? हाथ उठाओ। हम्म। अब एक्सक्यूज मी वाले भैया क्या बोल रहे थे? अब करो एक्सक्यूज मी, बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था, इसमें थोड़ा फिगर का मेरे को मतलब डाउट हो रहा था कि फिगर कैसे बनेगी। फिगर कैसे बनेगी? कैसे बना लो, सबसे पहले तो इसका नाम लिखना है हमें, स्क्वायर का ABCD। ABCOD। अब ये कह रहा है कि हमें ट्राइंगल बनाना है PCD, जिसके अंदर PC और CD बराबर है ना। तो इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है। आंसर वैसे बना भी नहीं सकते, क्योंकि अगर और ट्वेंटी अगर फोर वैसे का बनाएंगे, हाँ ट्वेंटी मैं फोर का वो, स्क्वायर उसको हाफ करेंगे तो ये उससे ये ज्यादा ही आ रहा है। ये तो नहीं पूछना चाह रहा कहीं कि इसका एरिया ऐसा भी तो आ सकता है, ये P अंदर भी तो हो सकता है। ये सर मेरे को ये थोड़ा कंफ्यूजन था। तो अगर मैं सबसे बड़ा ट्राइंगल अगर बना भी लूं, तो मैंने आपको ये तो थ्योरी के अंदर ही लिखवाया है कि अगर किसी भी बेस को लेकर के अगर ऐसे, तो ठीक है, ये डाउट था तब भी बेकार ही था, रद्दी डाउट था।
तो ये जो है, इसका एरिया कितना होता है? इसका एरिया होता है पूरा जो स्क्वायर होता है उसका आधा। पूरे स्क्वायर का कितना है? मैंने स्क्वायर क्यूब रटवा रखे हैं आप लोगों को। 576 का आधा कर। 576 का आधा हमें पता है वैसे भी 300 से कम ही आएगा। तो 360 है, तो एक ट्राइंगल बाहर निकलेगा, फिर ट्रिपेजियम वाला एरिया कॉमन आएगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस यस। सर। ठीक है। यस सर। ऑप्शन वाला नहीं था, अगर ऑप्शन वाला होता तो और भी कुछ कर लेते इसके लिए छोटा मोटा। ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 जैसे हम लोग पढ़ते हैं, है ना, तो हमें एक छोटी सी चीज तो पता है कि जीरो के ऊपर कुछ भी पावर लगा दो, जीरो मेंटेन रहता है। वन के ऊपर कितनी पावर लगा दो, वन भी मेंटेन रहता है, यूनिट डिजिट। 5 के ऊपर कितनी पावर लगा दो, वो भी मेंटेन रहता है। और 6 के ऊपर कितनी पावर लगा दो, यूनिट डिजिट हमेशा मेंटेन रहता है। पर जो है सवाल इसने दे रखा है, इसके अंदर बहुत सारे केसेस बनेंगे। और जब जब भी बहुत सारे केसेस बनेंगे, हम लोगों को अवॉइड करना है वाला क्वेश्चन पहले राउंड के अंदर। ठीक है, बात आ गई सभी लोगों को समझ में? तो इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे नहीं हम, है ना। ये वाला क्वेश्चन डुएबल था। पहले वाला क्वेश्चन कितनी देर में हो जाना चाहिए बताओ? 2 मिनट मैक्स। 2 मिनट। 90 सेकेंड आइडल टाइम है इसका। 90 सेकेंड में हो जाना चाहिए वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। दूसरा वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ अभी। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। ठीक है ना, इसमें क्या रखा है कि इंटीजर। अच्छा, क्यूब तो हमें पता ही है। मुझे पता है 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब होता है 1000। 1000 में से फिर देखो, इधर ध्यान से देखो। अगर मैं x को 10 मानता हूँ, तो मैं इसको कितना मानूंगा जल्दी से बताओ? 12। बारह का 12। स्क्वायर 150 के समथिंग होता है। 150 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 300। तो 1000 - 300 700 समथिंग आंसर आएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू 10 तो नहीं हो सकती, है ना। इतना काम मैं दिमाग में सोच सकता हूँ। इंटीजर ही लेना है, एक्स की वैल्यू में कितनी लूंगा? यहाँ से 11। 11 लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1331 -2 टाइम्स 169। 2 टाइम्स 169 कितना हो जाएगा बताओ? 338। तीन सौ थ्री चालीस में थर्टी से एट 2 कम। 340 में से 2 कम। देखो तो माइनस करके देखो तो बन रहा है क्या? यस सर। हाँ सर, ये RFC किया था। हम्म। ठीक है ना। सर बढ़िया। इसको हिट एंड ट्रायल से ही कर रहे हैं ना? यार इक्वेशन सॉल्व करने का कोई सेंस है नहीं इसके अंदर, है ना, और करनी भी नहीं है। क्या मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि सारी क्यूबिक इक्वेशन आदमी सॉल्व नहीं कर सकता? पहला यस रूट सर। अगर उसका हिट एंड ट्रायल से निकल रहा है तो बाकी के दो भी निकाल सकता है, वरना नहीं कर सकता। ठीक है ना। आदमी सॉल्व कर सकता है केवल सेकंड डिग्री तक की इक्वेशन। ठीक है, आसान है ये, है ना। आगे चलो। ठीक है यस सर। चलो। ये तो देख करके ही हो जाएगा। इसके बाद में सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 भी बहुत ज्यादा आसान है। मैं आप लोगों को बताया था, ये जो होती है ना, y = mx + c। देखो y के साथ में कुछ भी चीज मल्टीप्लीकेशन में हमें रखनी नहीं है, और है भी तो फिर उसे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर y के साथ में मल्टीप्लीकेशन में कितना है? 3 है। 3 है तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2/3x - y = 11/3। अब इस फॉर्म में लिखो y एक तरफ, और वो भी पॉजिटिव का, और बाकी की सारी चीजें x की तरफ। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? y = 2x/3 -11/3। जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? यह है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप फॉर्म। तो आप यहां से कंपेयर कर लो, जो सी होता है ना y = mx + c के अंदर, ये होता है इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? 11/3। ठीक है ना। वाई इंटरसेप्ट कितना चाहिए मुझे? 5 चाहिए। तो इधर देखो, इंटरसेप्ट के अंदर साइन चेंज होगा, पर इंटरसेप्ट कितना रहा इसके अंदर? 10/3। साइन का ध्यान नहीं रख रहा मैं। इसके अंदर इंटरसेप्ट कितना रहा है? 15/3। इसी के अंदर आ रहा है 5। और इसके अंदर इंटरसेप्ट कितना रहा है? 5/3। यानी कि साइन की भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन इतने आसान है। 5 इंटरसेप्ट किससे आ रहा है हमारा? ऑप्शन सी से। तो ये वाला सवाल भी देखने वाला है। बात आ गई समझ में? देख करके करने वाला है। ठीक है। हाँ, अब बताओ, इससे रिलेटेड थ्योरी में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो उससे, मैंने कैसे किया। सर ये सर ये साइन वाला पॉइंट समझाना एक बार फिर से। मैं अभी बताऊंगा। बाकी किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर, इंटरसेप्ट वाले के अंदर? नंदनी हाँ।
सर ये पूछना था कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि पैरेलल होनी चाहिए इस लाइन के, तो हम्म। उसका मतलब क्या यूज है? जैसे इसमें तो हमने डायरेक्टली स्लोप फॉर्म लिखा और पैरेलल फिर। पैरेलल का मैंने यूज ही नहीं किया, कोई यूज नहीं किया मैंने पैरेलल का इसके अंदर। ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट इसका 5 ही आ रहा था ना, उसने बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बिना ही ये बहुत आराम से सॉल्व हो रहा है। 5 और इंटरसेप्ट सर ही ऐसे ये आ रहा है। जो स्लोप फॉर्म होता है उसमें ये जो एम होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट स्लोप होता है, होता है, स्लोप होता है। वो स्लोप होता है। ओके। साइन का ध्यान रखने के लिए मैंने ये बोला था, वैसे तो ये 11 12 की चीजें हैं। 3y इज इक्वल टू, प्रॉपर इस फॉर्म में ना कन्वर्ट करो, बस डिवाइड करके देख लो तब भी हो जाएगा, है ना। तो 15 - 2x, और ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3x, और प्लस का 15/3। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि साइन कितना आ रहा है इसका, वाई इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, और ये आ रहा है +5। मैं कह रहा हूँ कि +5 आ रहा है, -5 आ रहा है, ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 5 ही केवल एक ही ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन सी। ओके सर। हानि बोलेगा ये, इसको कर तो डाउट दिया बताऊंगा ना सर। मैं जब भी। भाई बोल एक तो तो दिया थोड़ा सर। सा है ना, हाँ थोड़ा सा है ना अपना बिहेवियर थोड़ा सा सुधारो, क्योंकि आपके पापों का घड़ा लगभग भर चुका है अब, है ना। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल सुनने की होती है, चुपचाप रिएक्ट करने की नहीं होती। इधर ध्यान से देखो, ये जो पैरेलल जो होता है ना, ये पैरेलल लाइन का मतलब है कि मुझे एक्स और वाई के कोफिशिएंट वो के वही रखने हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y इज इक्वल टू क्या होता है, के। ये इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, है ना। और इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन तो हमने ये लिख दी, और अगर मेरे को इसको लंबे मेथड से करना हो थोड़ा सा, तो लंबा मेथड क्या हो जाएगा इसका, इस फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। ठीक है ना, इस फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, y = -2/3x, प्लस का क्या हो जाएगा, k/3, है ना। अब ये जो चीज होती है ना, ये वाली जो चीज होती है, ये होता है वाई इंटरसेप्ट। तो ये मुझे कितना चाहिए, 5 चाहिए, 5 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, k/3 इज इक्वल टू 5, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। k की वैल्यू 15 यहाँ पर रख दो आपस से, है ना। ये हो गया इसका रद्दी मेथड। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रद्दी मेथड की भी जरूरत पड़ेगी टाइम पास करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्म ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कितने लोग करना चाहोगे इसको बताओ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट सच दैट द रेशियो ऑफ द हंड्रेड्स डिजिट, हंड्रेड्स डिजिट किसको कहते हैं, इसको हंड्रेड्स डिजिट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेंस टेंस। डिजिट, टेंस डिजिट। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट्स डिजिट। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो है, ए ए आर और AR², तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों के तीनों जो इसके जो डिजिट्स हैं, ये किसके अंदर है, जीपी के अंदर है, कह सकता हूँ मैं ऐसा। ठीक है ना। यस। यस सर। तो देखो, अगर आपके दिमाग में अगर ये क्लिक कर जाए, ये क्लिक कर जाए, तो फिर करने लायक वाला क्वेश्चन, क्लिक ना करे और कुछ कुछ इक्वेशन वगैरह में घुस जाओ, तो फिर इसको छोड़ दो। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर भी स्कोप ऑफ एरर है, क्या ये सवाल सही होने के कितने चांसेस है, तो जवाब इस सवाल के सही होने के ज्यादा चांसेस नहीं है, है ना। आप लोगों को छोड़ देना चाहिए, और अगर किसी ने किया भी हो तो इसका आंसर सही लाना थोड़ा सा मुश्किल है। सवाल मुश्किल नहीं, पर क्योंकि इसके अंदर भी हम केसेस ही बनाएंगे, तो केसेस भूल जाओ आप इसके पूरे पूरे चांसेस है। कितने लोगों ने ट्राई किया था और गलत आंसर लाया आप इसका, बताओ। देखो, 2 लोग तो ये ट्राई किया था और गलत आया, है ना। और सर ट्राई किया था एग्जाम और, में किया था, गलत हो गया था। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं उस गलती का कारण बताऊंगा, आगे से ध्यान रखना। और इसके अंदर क्या होता है कि जो सिंगल डिजिट की जो जीपी होती है ना, उसके अंदर एक जीपी आदमी अक्सर भूल जाता है। सबसे पहले तो क्या मैं 111 को भी जीपी बोल सकता हूँ, टू यस टू सर। टू को भी जीपी बोल सकता हूँ, विद कॉमन रेशियो 1 2 2 2, और टिल 999। ठीक है ना। तो यहाँ तक कितनी जीपी हो गई हमारे पास में, बताओ। नो। 9 हो गई, है ना। इसके बाद में 1 से शुरू करूंगा, और 1 से शुरू करके मैं क्या करूंगा, मैं वो वाली केस नंबर 1, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉमन रेशियो कितना ले रहा हूँ मैं, कॉमन रेशियो ले रहा हूँ मैं 2 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2
4। सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? 1 2 4। फिर अगर मैं पहली टर्म 2 लेता हूँ तो 2 4 8। और अगर मैं पहली टर्म अगर मैं 3 लेता हूँ, है ना, पहली टर्म अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6, और ये कितना आ जाएगा 12। बताओ ले सकता हूँ क्या इस वाले को? नो नहीं सर। सर। नहीं ले सकता। ठीक है, नहीं ले सकता इसको। अच्छा इधर ध्यान से देखो, इसको मैं जंबल भी कर सकता हूँ, 4 2 1। और इसको भी ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, क्या 8 4 2 कर सकता हूँ ना? ये भी तो यस। दोनों जीपी में ही है। तो ये जो यस। केस केस वन बनाया मैंने, इससे कितनी जीपी आ रही है? 4 आ रही है। यहाँ से कितनी आ रही थी ऊपर से? ऊपर से आ रही नहीं। थी 9। नाइन। यहाँ से आ रही थी 4 ना। अच्छा इसके बाद में देखो कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो में केस टू लूंगा। कॉमन रेशियो में कितना मानूंगा? यहाँ पर कॉमन रेशियो मानूंगा 3, है ना। कॉमन रेशियो जब मैं 3 मानूंगा तो जीपी क्या बनेगी? 1 3 और 9। ठीक है, बन गई ये तो। अब मैं लेता हूँ 2 6 और 18। क्या ये वाली लेनी है मुझे जीपी? नहीं नो सर। सर। नहीं लेनी, सिंगल डिजिट वाली लेनी है ना। तो इसके बाद तो बनेगी भी नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 9 3 और 1, है ना। इसके यहाँ से कितने आंसर है आपके, बताओ? दो। 2 आंसर है, ठीक है ना। अब देखो, जो सिंगल डिजिट की जीपी होती है ना, वो अक्सर आदमी भूल जाता है। जैसे क्या कॉमन रेशियो 4 वाली कोई जीपी आएगी? तो अगर आप दिमाग में भी करना चाहो तो 1 4 16 नहीं बनेगी, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान रखो, सिंगल डिजिट की एक जीपी और भी बनती है, इसको मोस्टली लोग काउंट करना भूल जाते हैं। और वो किससे बनती है, वो इसको ध्यान रखना। ये बनती है कॉमन रेशियो 1.5 से। 1.5 से बनती है। तो एक जीपी इसकी क्या हो जाएगी, बताओ? 3 4 6। 3 4 6 तो एचपी होती है ना। 4 6 9, 4 6 ये 9। बनेगी। 4 6 9 और 9 6 और 4। इसको भी आप लोग अपने चार्ट के अंदर लिख सकते हो कि 1.5 वाली सिंगल डिजिट वाली जीपी क्या होगी, है ना। इसको भी लोग अक्सर भूल जाते हैं काउंट करना। ठीक है ना, बस यही होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 9, और ये सारे मिलाकर के कितने हो गए? 17 ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, इतना। सर, हम्म। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर इसमें पता कैसे चलेगा कि मतलब और केसेस पॉसिबल ही नहीं है? और केसेस क्या लेना है आपको, बताओ? जैसे एग्जांपल दो। नहीं सर, मतलब वही पूछ रहा था कि कुछ और पॉसिबल है या नहीं। नहीं है, और पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैंने कॉमन रेशियो 1.5 लिया, तो कोई भी आप अतरंगी सा कॉमन रेशियो से ले नहीं सकते। 1.4 1.3, उससे तो इंटीजर आएंगे ही नहीं। 1.5 से भी इसलिए इंटीजर आए क्योंकि मैंने इवन नंबर लिए थे, इसलिए आ गया, है ना। अगर किसी का मन कर रहा है 2.5 से स्टार्ट करके देखूं, तो आप करके देख लो, उससे आएगा नहीं आंसर, है ना। क्योंकि जब भी मैं 0.5 वाला नंबर लेता हूँ ना, क्योंकि 0.5 वाला नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना। जैसे 4 है, ध्यान से देखना, इसको एक चीज दिमाग के अंदर समझना। पहली बार जब 1.5 नंबर होता है, ये वाला इंटीजर चाहिए। इंटीजर आने के लिए एक 2 को खा जाएगा ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही सभी लोगों को? हाँ सर। है ना। तो ये क्या बनेगा? 2 × 3 बनेगा। 2 × 3 बनेगा। फिर से अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तीसरी टर्म लाने के लिए, फिर से 1.5 एक और इवन इवन नंबर को खाएगा, इसको खा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, हमें हमें कहानी जब भी 0.5 वाला रेशियो ले रहा हूँ, तो मुझे कहानी वैसे भी 4 से ही शुरू करनी है। और जब मैं 4 से शुरू करूंगा, और अगर मैं 2 भी ले लूँ, तब भी बियॉन्ड चला जाऊंगा फिर सिंगल डिजिट के। और 0.5 वाले के अलावा तो आप और कुछ ले नहीं सकते इसके अंदर। हाँ योगेश, कुछ पूछना? सर मैंने तो इसको एक एक करके लिया था, ए बी सी थ्री डिजिट नंबर ले लिया और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी से करके। हम्म। उससे भी सर अच्छा। मतलब 17 ही आया, बट आपका वाला मेथड ये जीपी वाला स्ट्राइक हम्म। नहीं किया सर मेरे को। अच्छा, आप थोड़ा सा मैकेनिकली सोचते हो, है ना, इसलिए आपका ध्यान उसके ऊपर गया। यस सर। ठीक है। बाकी इसके अंदर स्कोप ऑफ एरर अच्छा खासा लिख लेना पहले राउंड में, अगर छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो आप। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी मैंने नहीं करवाया आपको, बाकी ये बहुत ज्यादा आसान है।
ये एनमेट की जब हम क्लास करेंगे तब करेंगे उसके साथ में, ठीक है ना। एक जीके का क्वेश्चन है ये, है ना। अभी मैं बताऊंगा जीके का सवाल क्यों है। 15 अगस्त है ये, 15 अगस्त 1947 ही है ये। देश किस दिन आजाद हुआ था, उस दिन क्या था, कितने लोगों को पता है? जीके का सवाल है ये, बताओ। जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा डे था? कितने लोगों को आता है इसका जवाब? किसी को भी नहीं आता? फ्राइडे था। गूगल करो एक बार, 15/8/1947 को क्या डे था? करो, गूगल करो। फ्राइडे था सर। ठीक है ना। अब आप कहोगे जरूरी थोड़ी ना यही होगा, है ना। देखो, अगर इसका मान लो, अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता, है ना, मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता और फिर भी मैं इस वाले सवाल को करके आता है, दो बातों से कि एक तो जो भी ये जो भी फेमस डेट्स होती है ना, या जो भी डेट वाला क्वेश्चन होता है, इनका जो डे दिया होता है ना, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये एग्जाम में एकदम सही दिया होता है। ये इफ करके तो वैसे ही डराने के लिए करता है ये। वो सोचता है कि इफ लिख देते हैं, इफ के बाद में लोगों को फिर कैलकुलेट ही करना पड़ता है ना। पर ये भी सही दे रखा है इसने, और इसके अंदर भी जो डे था वो दे रखा है, ठीक है ना। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, मेरा अभी एक्सप्लेन करने का कोई मन नहीं है ना। तो इसको हम बाद में करेंगे, बाकी करने लायक सवाल है, इसका फ्राइडे है इसका आंसर है। अगर मान लो कि इसके अलावा कोई वो दूसरी डेट दे देता तो कैसे करते हम लोग, है ना। तो निकालना सिखाऊंगा ही। बाकी अभी मैंने किस बेसिस पर लगाया फ्राइडे, क्योंकि कोई भी जो डेट होती है ना, इसका जो भी आंसर निकलता है, ये आंसर एक्चुअली में वही निकलता है जो कि एक्चुअली में होता है। क्या आप लोगों को मेरे इस सेंटेंस का मतलब समझ में आया कि आंसर वो ही निकलता है डे का जो एक्चुअली में डे होता है, या यस इससे सर। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया? यस सर। यस ठीक है सर। ना। नहीं हम्म। नहीं आया सर समझ में, बताना। भाई ये हर क्वेश्चन में इंटरप्ट कर रहा है यार, क्या करूं मैं इसका। इधर देखो ध्यान से। एक्चुअली में अगर इस दिन अगर फ्राइडे ही होगा ना, तो फ्राइडे ही आंसर आएगा। इसका आंसर ट्यूसडे व्यूसडे कुछ नहीं आएगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। ओके सर, गॉट इट। रुक जाओ, अभी से पूछना तो डाउट, मैं इसका अभी टेस्ट भी लूंगा थोड़ा सा क्लास के बाद में, है ना। और टेस्ट इस बारे में लूंगा कि हर एक चीज में डाउट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि क्या आप लोगों का रिवीजन अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, करें, आगे करें। हम्म। ये वाला क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे, बताओ। यस सर। करेंगे बहुत सर। सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है ना। ये 8वीं टर्म है, ये 11वीं टर्म है ना। ये 11वीं टर्म है। कितना कितना दे रखा है 8वीं टर्म को इसने, कितना 11वीं टर्म को, 8वीं टर्म को इसने दे रखा है 5x। 11वीं टर्म को कितना दे रखा है इसने, 2x, है ना। तो 9 और 10, क्या मैं एक्स कॉमन डिफरेंस नहीं मान सकता? 9वीं टर्म कितनी हो जाएगी इसकी, 4x। 10वीं टर्म इसकी कितनी हो जाएगी बताओ, 3x। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? 12वीं टर्म इसकी कितनी हो जाएगी, x। 13वीं टर्म इसकी कितनी हो जाएगी, 0। जीरो। 14वीं टर्म कितनी हो जाएगी इसकी, -x। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही? तो ये कह रहा है कौन सी जो बात होगी वो डेफिनेटली फॉल्स होगी, है ना। तो बताओ कौन सी जो बात होगी वो डेफिनेटली फॉल्स लग रही है आपको इसके अंदर, बताओ। 20 सर। बॉम्बे। हम्म। तो ये कह रहा है किन्हीं भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम जो है वो 0 नहीं होगा। ये वाली बात पक्का गलत ही है। ये देखो, ये रहा 0, इन तीनों का सम। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? कितने लोगों ने ऐसे किया था मेरे तरीके से, हाथ उठाओ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। बात आ गई समझ में? आगे बताओ। सर मैंने इसके इसमें अंदर पूछ। इक्वेशन बना ली थी। अच्छा, ए चलो और डी हाँ फिर के बताओ। ए और डी के टर्म्स में बना ली थी। मजा और नहीं आया फिर फिर उसको मैंने इक्वेशन 3 में में? स्प्लिट कर दिया था। अच्छा, मजा आया नहीं आया फिर, ये बताओ आप तो। हाँ थोड़ा टाइम लग गया बट सही हो गया। ठीक है ये चलो। वाला मेथड आपका आसान है। हम्म, बढ़िया। ये वाला सवाल करोगे या नहीं करोगे, बताओ, जल्दी बोलो।
सर ये तो मैंने छोड़ छोड़ सकते दिया हैं। था। हाँ, छोड़ छोड़ दिया। सकते हो, बाकी सवाल बेकार ही है, ऐसा कोई खास नहीं है। कहोगे तो बता दूंगा, है ना। और पहले राउंड में मैं भी छोड़ रहा हूँ आपके साथ में, क्योंकि पढ़ने में समझने में थोड़ा सा टाइम बर्बाद ये करेगा। बाकी है 2-3 लाइन का, इससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है, ये वाला सवाल करना था छोड़ना था, बताओ जी। सर इसका ऑप्शन बहुत दूर है, करना था ये। हाँ, सर ये मतलब तो छोड़ देख दिया था। देख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है। बता देना एक बार कि करना है या नहीं करना आप लोगों को। ये है 9, ये है 9, है ना। इधर ध्यान से देखो, ये वाली और ये वाली साइड बता सकते हो क्या आप मुझे, कौन कौन सी वाली साइड, ये वाली ग्रीन वाली, मतलब कर सकते थे इसको, है ना। ये वाली ग्रीन वाली साइड कितनी है बताओ। 9√2। 9√2 है ना। 9√2। ये भी कितनी है, 9√2। अब देखो आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों साइड तो बराबर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि ये वाली साइड बन जाए। √2। √2। मतलब समझ में आ रहा है ऐसे बोर्ड ढंग से, राइट एंगल ट्रायंगल। कि आधे स्क्वायर से हम डायगोनल निकालते हैं, है ना। ये है 9√2, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है, इंटू √2, डायगोनल निकलता है ना। यानी कि क्या पता चल जाएगा कि ये वाला तो है 90 और ये वाले दोनों के दोनों कितने, 45 और 45। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। यस सर। ठीक है। अच्छा, इधर ध्यान से देखो कि इसके अंदर हमें करना क्या है ना। मैं क्या करूंगा, मैं इसका एरिया निकालूंगा सबसे पहले तो। इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 9√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। तो सब लोगों को पता है कि 81 माइनस सम पाई वाला नंबर आएगा। इसके आंसर ऑप्शन में बताओ, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया तो इसका 81 ही होगा ना। तो 81 माइनस सम पाई वाला नंबर, ठीक है। 81 माइनस सम पाई वाला नंबर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको। लास्ट वाले में। लास्ट वाले में दिख रहा है, एक तो बी वाले में दिख रहा है, और एक बी वाले में दिख रहा है ना। पूरा तो सॉल्व नहीं करूंगा मैं, पूरा सॉल्व करना होगा तो सेकंड राउंड में चला जाएगा क्वेश्चन। दूसरी बात यह है कि इस ये आंसर इसके बड़े ऑप्शन, मतलब जो इसके आंसर ऑप्शन में बहुत ज्यादा इसमें आसान दे रखे हैं, है ना। अच्छा, इधर ध्यान से देखो, इसके आंसर के अंदर √2 आ रहा है ना। इसके आंसर के अंदर कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। आप बताओ, जब भी मैं एरिया निकालूंगा इन छोटे छोटे सर्कल्स के पार्ट का, इन छोटे छोटे सर्कल्स के पार्ट को क्या कहा जाएगा, सेक्टर्स। सेक्टर। सेक्टर्स क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और डिवाइड में कुछ कुछ नंबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज बताओ, जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो √3 कभी क्रिएट हो सकता है क्या आंसर में। √3 दिख रहा है आपको किसी की भी रेडियस में, नो सर। नहीं दिख रहा ना। अमन, बात समझ में आ रही है मेरी। हाँ सर समझ गया। √3 दिख रहा है किसी के आंसर में, नहीं दिख रहा। क्रिएट होगा आंसर में तो क्या होगा, √2 ही होगा, और वो भी इसकी वजह से होगा, ये इसकी वजह से होगा, है ना। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर भी अगर किसी को अगर ये पूरा करना हो तो वो कैसे कर सकता है, 9 रेडियस वाले सर्कल का 1/4, 1/4, 1/4 क्यों, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। सीधा मैंने इसको यहाँ से कर दिया, है ना। तो इन दोनों का तो एक साथ आ जाएगा, पाई इंटू 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसका तो एरिया ही आ गया। दूसरे का क्या आ जाएगा, पाई, और ये कितना है, 90। इसका भी कितना आ जाएगा, 1/4, और इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 9√2 -1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ करके 81 में से माइनस कर दोगे आप तो आ जाएगा फिर। ठीक है, बात आ गई होगी सभी लोगों को समझ में, है ना। किसी को कुछ पूछना है तो मैं। यस सर, पूछना है सर। सर मैं ये हम्म, बोल रहा था कि इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे ना, जैसे ये जो ट्राइंगल का एरिया 81 आ गया। अब जो ये हम्म, शेप है, शेडिड रीजन है, ये हम्म, अप्रोक्सीमेटली 1/4 होगा, तो यानी कि जो आंसर होगा हमारा 20/22 के आसपास होगा। ठीक है हम्म, सर, तो बी वाले हम्म। ऑप्शन में पाई की वैल्यू 3.1 अप्रोक्सीमेटली पुट करके, अगर और इसकी √2 की 1.4 पुट करेंगे तो वो 23-24 आ रहा है। तो सबसे क्लोजेस्ट ये आ रहा है, तो ऐसे भी मार्क कर यार सकते ये थे इसे। थोड़ा सा है ना रिस्की है, और ऑप्शन डी भी इतना ही आ रहा है। आप करके नहीं देखो नहीं सर, ऑप्शन डी भी। ऑप्शन बी तो, ऑप्शन डी ज्यादा आ डी रहा है सर डी बहुत। ऑप्शन डी, डी4 डेली। ये सर डी ज्यादा आ रहा है। भाई अगर रफ कैलकुलेशन करेंगे तो कोई भी उसको बता नहीं सकता है कि ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है ना। नहीं सर, अगर डी रफ तो कैलकुलेशन, 81 के आसपास आ रहा है, वो 20/22 के आसपास आ रहा है, तो डिफरेंस काफी है ना सर।
अच्छा, और मैं करके बता दूं तो क्या करोगे फिर अभी? रुको एक सेकंड, ये ऐसा नहीं मानेगा है ना, मतलब इसने कैलकुलेशन करके नहीं देखी है, तो मुझे ऐसे ही गुस्सा आता है फिर। इधर ध्यान से देखो, ये कितना है, 1 पाई है, ये माइनस का है। पता नहीं यार ये क्यों बहस करता है फालतू की बात पर। ये कितना आ जाएगा बताओ, कोई बता सकता है मुझे ये कितना आ जाएगा? एनीवन? 1/1/4 बहुत आसान है, 5/7। 1/7 कितना होता है? 14%। तो आपको नहीं लग रहा कि 70% के आसपास आ जाएगा? यस सर। तो ये माइनस में कितना आएगा? माइनस का 0.3 पाई आएगा। आएगा। हाँ सर। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है -का 2 पाई, और ये कितना आ रहा है? 1.7 ही होता है ये कितना आ रहा है अगर मैं रफ कैलकुलेशन करूँ तो? अगर जब और अगर फिर मुझे प्योर ही कैलकुलेशन करनी है तो फिर प्योर में तो फिर ये शॉर्टकट तो फिर रद्दी हो गया, फिर प्योर करनी है तो फिर ये कर लो फिर कैलकुलेशन। इसमें भी यही आ रहा है। तो ये आपको नहीं लग रहा कि दोनों आंसर बराबर आएंगे, या मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती की हो तो बताओ। बताओ जल्दी। मैंने अगर कुछ कैलकुलेशन में गलती की हो तो बताओ। 1/1.4 को मैंने क्या लिखा? 10/14। 10/14 को लिखा मैंने 5/7। 1/7 कितना होता है? 14 पॉइंट समथिंग परसेंटेज होता है। 5/7 हो जाएगा 70 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। 70% का मतलब हो जाएगा 0.7। तो आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों से आंसर आसपास ही आएंगे? कितने लोगों को लग रहा है कि दोनों से आंसर आसपास आएंगे? हाथ उठाओ। हाँ भैया, आ गया आपको समझ में? सर मैं कैलकुलेशन दोबारा करता हूँ सर, शायद कैलकुलेशन एरर होगी। हम्म। कैलकुलेशन नहीं है, बहस करने की एरर है, जबरदस्ती नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो किया जा सकता था, ठीक है ना? पर अगर आप इसको मेरे तरीके से करो करो तो फिर किया जा सकता था। कितने लोगों को लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता है 90 सेकंड के अंदर? हाँ सर, आगे किया जा सकता है। है ना? तो थोड़ा सा यार ऐसे ऑप्शन ऑप्शन यूज किया करो। मैं तो ये बहुत मतलब पेपर का जो थोड़ा बहुत नहीं टाइम सर, होता है समझ आखिरी का तो आ तो। रहा था कि हो हम्म। जाएगा, मतलब ट्रायंगल बनेगा उसका कुछ ना कुछ हम्म। निकल के माइनस करके हो जाएगा, बट फिर देखो ऑप्शन मैं देखे मेरे ना को एक तो इसके नंबर तो बड़े छोड़ अच्छे दिया। लगे। 9 9 √2 ये राइट एंगल बन जाएगा। ये यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, 45 बनेगा। कितने लोगों को देख के ऑब्जर्व हो गया? बात उठो। बस के बाद तो कुछ ज्यादा बचता नहीं है फिर, है ना? कुछ भी नहीं बचता है इसके बाद तो। ठीक है चलो। और दूसरी बात, ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई है ना, ये इसके अंदर काम में नहीं आ रही है, बाकी आप लोग इसके अंदर भी कर सकते हो, है ना? एक रफ आइडिया लेने के लिए कि ये कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन बड़ा है, कौन सा ऑप्शन छोटा है। ठीक है। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन अगर पढ़ने में अगर आलस करते हो सर तो ये छोड़ बता सकते हो। देना, टाइम कोई खराब हो बात गया था नहीं। इसमें 2 मिनट। हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ने में अगर आलस करते हो तब तो फिर छोड़ा जा सकता है, और अगर पढ़ लिया आपने तो फिर तो करना चाहिए मेरे हिसाब से ना। आ गई बात समझ में? ये है ड्रम D1 और ये है ड्रम D2। ठीक है। इसका मैं मान रहा हूँ वॉल्यूम 10, और इसका मैं वॉल्यूम कितना मान रहा हूँ? 16। है ना? ये कितनी देर में खाली होता है पूरा? जल्दी बोलो, कितनी देर में होता है? D1 कितनी देर में खाली होता है? 6 आवर्स। 6 घंटे। 6 आवर्स में, है ना? और ये कितनी देर में खाली होता है? 9। 9 घंटे। 9 आवर्स में, है ना? अच्छा, इधर ध्यान से देखो, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लग रहा है इसका? 3 घंटे का। 3 घंटे में कितना खाली हो जाएगा? 9 घंटे में 10 लीटर खाली होता है, 3 घंटे में कितना खाली होगा? 3.33, है ना? ये 3 घंटे में कितना खाली होगा? 8 खाली होगा। जबकि ये बोल रहा है आपको ऐसा टाइम सेलेक्ट करना है जब D2 का जो वॉल्यूम है ना, ये 25% मोर हो। किससे? किससे 25% मोर हो? D1 से। ट्वेंटी D1। फाइव परसेंट मोर का क्या मतलब होता है कि इन दोनों का रेशियो कितना आ जाए? 5/4 है। यही होता है। यस सर। तो इधर ध्यान से देखो, क्या इससे 5/4 आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है इसमें तो, बल्कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। आ सकता है क्या?
900। 900। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ कि किसके खाली होने की स्पीड ज्यादा है? बताओ जल्दी। सेकंड किसके वाले। खाली, नीले वाले की या फिर इसकी, हरे वाले की? नीले वाले की। नीला वाला 6 घंटे में खाली कर देता, वो भी 16 लीटर। वॉल्यूम भी ज्यादा, कम टाइम में। नंदनी गलत जवाब दिया ना, सेकंड वाला। सर हाँ, और सॉरी। और हरा वाला 10 लीटर ही खाली करता है, वो भी 9 घंटे में। तो अभी तक तो देखो, जो पानी जो लेफ्ट है या पानी जो खाली हुआ है, किसका किसका रेशियो निकालने के, आफ्टर विच द वॉल्यूम ऑफ D2 विल बी 25% मोर देन द, अच्छा जो लेफ्ट वोटर है उसके लिए बोल रहा है क्या ये? रुको रुको रुको, गलत कर दिया मैंने। तो इधर देखो ध्यान से, 3 घंटे में कितना कितना पानी बचेगा, इसकी बात हो रही है ना यहाँ पे। कितना कितना पानी बचेगा। तो देखो इसके अंदर कितना पानी निकल जाएगा 3 घंटे में, 3.33, तो इसके अंदर पानी कितना बचेगा, 6.66। इसके अंदर पानी कितना निकल जाएगा, 8 लीटर निकल जाएगा, और बचेगा कितना, 8। और ये कह रहा है इसके अंदर जो बचा हुआ पानी है 25% ज्यादा है, यानी कि रेशियो कितना होना चाहिए, 5:4। ये वाली बात तो पता है, इसका रेशियो वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। मतलब 3 घंटे में तो इसका आंसर आ नहीं रहा, नहीं आ रहा इसका आंसर 3 घंटे में। प्लस मुझे क्या पता है कि किसके अंदर ये जो नंबर है, जो लेफ्ट ओवर जो पानी है, ये जल्दी से डिप्लीट किसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर। मतलब मुझे 3 घंटे से और भी ज्यादा आगे चलना पड़ेगा, तो ये ज्यादा, ये वाला नंबर ज्यादा तेजी से छोटा होगा। ये वाली बात तो मान रहे हो ना सभी लोग, कि इधर वाला नंबर ज्यादा तेजी से छोटा करना है मुझे? बात हाँ समझ में सर। आ रही है सभी लोगों को? अब तीन यस के सर। बाद में अगला अच्छा ऑप्शन कौन सा है, 4.5। 4.5 है तो देखो इधर ध्यान से देखो, 4.5 के अंदर ये कितना पानी निकल जाएगा इसका, 5 लीटर। हाँ सर। और लेफ्ट कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। 5। 5 ही रहेगा, है ना? एक सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है मुझे, 5:4 ही लाना है, ठीक है। अच्छा, 4.5 घंटे में इसका कितना पानी निकलेगा? तो इधर ध्यान से देखो, मैं 4 हिस्से कर रहा हूँ 6 घंटे के, दिमाग में कर रहा हूँ, डेड 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 और डेड। 6 घंटे में टोटल कितना निकालता है ये, 16। तो 16 के भी 4 हिस्से कर दो, एक दिमाग में आप। 1.5 घंटे में कितना निकाल देगा पानी, बताओ ये? चार 4 लीटर लीटर। यानी कि ये 4.5 घंटे में कितना पानी निकाल देगा? 12 लीटर। बचेगा कितना? 4 लीटर। आ गया रेशो? यस सर। आगे बात समझ लो। हाँ सर, समझ गए। तो ऐसे क्या करो, ऑप्शन काय के लिए दिए होते हैं, क्यों फालतू में वैसे करना है? किसी को अगर टेक्स्ट बुक मेथड से भी करना हो, वैसे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करना है। तो फिर भी अगर किसी को अगर पूछना हो तो हम लोग कर सकते हैं। और पहली बात तो पूछना चाहिए उन्हें, खुद भी कर सकते हैं, उन्हें किए हुए ऐसे सवाल। ठीक है सर, समझ गया। अगर किसी को एक क्वेश्चन से पूछना हो, पूछ सकता है। हाँ योगेश, क्या बोल रहा है? सर वो मैं कुछ और देख रहा था, अभी भूकंप आया, मैं वही पूछने वाला था। भूकंप आया सर आपके यहाँ? यार हमारे यहाँ तो नहीं आया यार, भूकंप का नाम मत लिया करो भाई, मुझे दिल्ली आ, घर वाले वैसे डर जाते हैं भूकंप का नाम लेते ही। सच बताओ, भूकंप आया अभी दिल्ली में? हाँ सर, अभी अभी मेरा पूरा बेड हिल गया सर। भाई मुझे भरोसा नहीं होगा। फिर नीचे जाओ ना, आप कर क्या रहे हो? तो भाई, सर चेक कर रहा हूँ। भाई अर्थक्वेक तो 6 घंटे पहले आया है, अभी थोड़ी में आया। नहीं सर, 4:08 पे दिखा रहा है। हाँ सर। तो हो जाएगा। अच्छा, भाई ठीक है, राजस्थान में भूकंप भूकंप आते नहीं ज्यादा। ठीक है चलो, ये समझ में आ गया सभी लोगों को। राउंड 1 का क्वेश्चन था, और बस पढ़ने में जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा, सोल्व तो 20-30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको पढ़ने में समझने में ज्यादा से ज्यादा 90 सेकंड से 120 सेकंड तक का आप लोग टाइम ले सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो इधर ध्यान से। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बताओ? पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो। 22/3। 22/3 हो जाएगी। और सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31/3। 31/3। दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/3। 9/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3। ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है ना?
तो ये हो जाएगा ये। अच्छा, क्यूबिक के अंदर सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, ये मैंने करवाया हुआ है, जो पोलिनोमियल वाला जो वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, उसके अंदर लिखा हुआ है। और अल्फा बीटा गामा कितना होता है मनदीप? -d/a। माइनस डी बाय ए। माइनस आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको किस नाम से पुकारा जाता है पोलिनोमियल की थ्योरी के अंदर? Sum of प्रोडक्ट ऑफ fruits फ्रूट्स और वो सम ऑफ फ्रूट्स। सम ऑफ फ्रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम। थ्री एट सम अ ऑफ टाइम। फ्रूट्स हम्म। देखो, हाँ, ऊपर वाले को बोला जाता है सम ऑफ फ्रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। ठीक है, आगे चले। हम्म ये वाला सवाल बताओ, करना था छोड़ना था, बताओ जल्दी। करना था सर, कर लिया। करना था सर। हम्म तो देखो इधर, इसको कैसे करेंगे हम लोग। इधर देखो, सबसे पहले बोल रहा है 2n ईयर्स, ये है पास्ट के अंदर की बात कर रहा है ना। फिर ये बोल रहा है n ईयर्स, फिर ये बोल रहा है 0 ईयर्स, फिर ये है प्रेजेंट, जहां पर मैंने 0 टाइम लिखा ना, प्रेजेंट। फिर इसके बाद में बोल रहा है वापस से n ईयर्स आगे, ये है फ्यूचर। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है सभी लोगों को? यस। तो इधर ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फादर, ये हो जाएगा सन, और ये हो जाएगा टोटल, है ना। तो टोटल कितना दे रखा है इसका? 80। अच्छा, यहाँ पर कोई मुझे टोटल बता सकता है कि यहाँ पर टोटल 80 - 2n नहीं होगा? अच्छा, अब आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों होगा। तो जैसे फादर का आपने एफ मान लिया, इसका आपने एस मान लिया, n ईयर्स आगे जाते हैं तो दोनों की एज में कितना कितना ऐड होगा? एन। एस प्लस एन। यानी कि टोटल जो पहले सम आ रहा था उससे ये वाला सम कितना ज्यादा आ रहा होगा? 2n ज्यादा आ रहा होगा। 2n ज्यादा हो रहा होगा, यानी कि पीछे वाले सम पर जाने के लिए जो भी ये सम आ रहा है इसमें से 2n माइनस कर दो। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, या फिर नहीं? यस सर। यस। है ना। ये 2n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, इस जगह पर सम कितना हो जाएगा? 4 - 4। 80 - 4n। 80 - 4n, है ना। ये इस जगह पर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? -6n। है ना। अच्छा, इधर ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर फादर की एज कितनी थी? 4 टाइम्स थी। ये 4x है और ये x है। इसका मतलब क्या आप लोग भी मानते हो कि 80 - 6n शुड बी डिविजिबल बाय 5x? लग रहा है ऐसा? यस सर। यस। है ना, क्योंकि देखो आंसर सारे के सारे इसमें इंटीजर दे रखे हैं, हमें साफ सुथरे से आंसर दे, है ना। तो n की वैल्यू में क्या रखूं कि ये 5 से डिविजिबल हो जाए, है ना। तो आपको नहीं लग रहा कि n की वैल्यू मुझे रखनी चाहिए यहाँ से 5? 5 रखेंगे तो इनकी एज का सम कितना आ जाएगा? यहाँ से ध्यान से देखो कितना आ जाएगा। 5 रखूंगा तो एज का सम कितना आ जाएगा? 50। 50 आ जाएगा तो फादर की एज तो हो जाएगी 40 और सन की एज हो जाएगी 10। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 30 का। डिफरेंस हमेशा चाहे पास्ट में निकालो, प्रेजेंट में निकालो, फ्यूचर में निकालो, वो का वो ही रहता है, डिफरेंस के अंदर कोई चेंज आता नहीं है ना। पर आप कहोगे कि ये तो हमने तुक्का मारा, क्या गारंटी है कि सही भी हो जाएगा? देखो मैं बताता हूँ आपको सही होने के क्या कारण है इसके। मैंने इनकी वैल्यू कितनी मानी है? 5। यानी कि पास्ट में कितने साल पहले था? 10 साल पहले। 10 साल पहले था, इसके हिसाब से इसकी उम्र कितनी आ रही थी? इनकी वैल्यू अगर मैंने 5 मानी थी तो 40 आ रही थी, और इसकी कितनी आ रही थी? 10 आ रही थी, है ना। अच्छा, एन की वैल्यू 5 है तो ये 5 साल पहले पास्ट में, तो ये कितना आना चाहिए? 45। और ये कितना आना चाहिए? 15। क्या 28 आ रहा है ये इसका? यस सर। यस सर। यानी कि हमने जो हिट एंड ट्रायल किया था पहला वाला ही, वही ठीक था एकदम बिल्कुल। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक यस है। सर। इससे छोटा अगर किसी ने किया हो तो मुझे बता सकता है, मेरे साथ शेयर कर सकता है। सो मैंने तो सर ऐसे क्योंकि ऐसे इससे छोटा इक्वेशन। होगा तो बताना पहले, छोटा है इससे या नहीं है? सर ऐसे ही था, मतलब हिट एंड ट्रायल ही था वो, तो मैंने डायरेक्ट नंबर्स लिए थे तो बाय चांस आ गया था, और फिर मैंने क्रॉस चेक कर अच्छा, लिया था। चलो बताओ। अच्छा, आपने हिट एंड ट्रायल से बाय चांस आपने नंबर यही ले लिए स्टार्टिंग में, 40 और 10? यस सर, क्योंकि मेरे को उस वक्त इतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं कर रहा था ये वाला पूरा, और मुझे लग रहा था टाइम लग जाएगा, ऐसे करके देख लेती हूँ, एंड के टुवर्ड्स किया था।
बट वो चलो सर ये वाला मेथड ही बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें अगर ना आता तो फिर टाइम लग जाता। चलो, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, और बताओ। हाँ, और कोई बोल रहा है? तो मैंने तो कन्वेंशनल मेथड से किया था, दो इक्वेशन बना के 1-1.5 मिनट लगा रहा हूँ। हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, कन्वेंशनल मेथड से भी हो जाएगा, है ना। ये जितना काम मैंने किया है ना, उतना काम कर लो, यहीं से बना लो इक्वेशन, यहाँ से भी हो जाएगा। हाँ सर। बात ठीक आ है। गई समझ में? ये ये हम्म। जो मैंने बताया ना, इसको अगर आप बनाओगे ना, तो कितनी वेरिएबल की इक्वेशन बनाई थी आपने? तो हम्म? 2 वेरिएबल की बनाई थी दो। ना। ये मेरे मेरे वाले से करोगे ना, इससे एक ही वेरिएबल में काम चल जाएगा, इसको अगर यूज करोगे तो। ठीक है। दूसरी ठीक है बात, सर। इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें आप लोग देख सकते हो कि ये शुरू वाला नंबर तो 5 से डिवाइड हो जाए, ये वाला नंबर किससे डिवाइड हो जाए, ये वाला नंबर 4 से डिवाइड डिवाइड हो जाए, है ना। तो देखो, जब मैं इनकी वैल्यू 5 रखूंगा ना, तो ये 60 बनेगा, 60 बनेगा तो सही है अभी, है ना। 4 से डिविजिबल है। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को? ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 13, करा जाए या छोड़ा जाए। तो इस वाले बात का आंसर है कि अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फिर आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना। पर अगर आप इसको पढ़ते नहीं हो तो फिर आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है ना। ये इतना बड़ा लिखा हुआ है कि शायद मैं इसे ना पढ़ूं पहले राउंड में। बाकी है 2-3 लाइन का ये भी। अभी बताना है या बाद में बताऊं? सर बता दो। ठीक है, चलो, इसने वही सारा ज्ञान दे रखा है जो कि ताश के अंदर होता है, और ताश हमसे ज्यादा कौन जानता है। हमें पहले ही पता है ताश के अंदर क्या होता है। ये बोल रहा है इसके अंदर 4 सूट्स होते हैं, स्पेड्स, क्लच, डायमंड एंड हार्ट। 13 कार्ड हर एक के अंदर होते हैं। स्पेड क्लब जो है ब्लैक होते हैं, और ये बोल रहा है बाकी के 2 रेड होते हैं। मतलब बकवास ही कर रहा है, ये पता है हमें सब लोगों को। इस सूट 13 कार्ड्स कंप्राइज 9 नंबर्ड कार्ड। नंबर्ड कार्ड किसे कहते हैं? 2 से लेकर के 10 तक को। 4 ओनर कार्ड। ओनर कार्ड किसको कहते हैं? जिनके चारों जो बड़े कार्ड होते हैं ना, एस, किंग, क्वीन और जैक, इसको कहते हैं ओनर कार्ड। और बस, ठीक है, हो गया। इसके बाद में बोल रहा है, नाउ इट इज नोन दैट ए कार्ड इज मिसिंग फ्रॉम ए नॉर्मल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। है ना। मतलब सवाल ये अब यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके ऊपर की तो जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें। ठीक है ना। तो वैसे पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अगर ये आदमी समझ जाए कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रखा, उसने जनरल इन्फॉर्मेशन ही दे रखी है जो कि होती है कार्ड में। एक कार्ड मिसिंग है। कार्ड कितने हैं? 52। तो कार्ड कितने टाइप के होते हैं? या तो रेड होते हैं या फिर ब्लैक होते हैं। एक कार्ड मिसिंग है तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे? 51, है ना। अब इधर ध्यान से देखो, अगर इसके अंदर से अगर मैंने 2 ब्लैक कार्ड अगर निकाले, बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? अगर मैंने 2 ब्लैक कार्ड निकाले, तो वो कितने तरीके से मैं निकाल सकता हूँ? 30 तरीके से। अब देखो, इसके 2 केस बन सकते हैं। 26 रेड हो, ब्लैक कितने हो? 25 हो, है ना। या फिर 26 ब्लैक हो, रेड कितने हो? 25 हो। तो अगर मैं 25 ब्लैक मानता हूँ, 25 ब्लैक मानता हूँ, तो 2 ब्लैक कार्ड सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 25 सीट, है ना। 25 डिफरेंट चीजों में से 2 डिफरेंट चीजें सेलेक्ट करने का तरीका 25 सीटू। 25 सीटू को पूरा सोल्व करेंगे तो हम क्या आ जाएगा? 25 × 24 डिवाइडेड बाय 2, सब कुछ कट पिट जाएगा, है ना। आप चाहो तो पूरा भी सोल्व कर सकते हो, और ये वाली बात दिमाग में सोल्व की जा सकती है बहुत आराम से, कि इससे आ रहा है 300। यानी कि जो भी कार्ड गायब होगा वो कार्ड तो होगा ब्लैक, है ना। तो डायमंड का किंग तो देखो हो नहीं सकता। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है ना। इसके बाद में बोल रहा है, 2 नंबर्ड कार्ड कैन बी सेलेक्टेड इन 630 वेज। अच्छा, नंबर्ड कार्ड के अंदर स्पेड, ये वाला भी ब्लैक है कार्ड तो, और ये वाला कार्ड भी क्या है? ब्लैक है। अच्छा, क्या बताओ, ये वाला कार्ड मिसिंग होने से क्या ये दोनों कार्ड बिल्कुल एक ही जैसे हैं या अलग अलग है? क्या ये नंबर्ड के अंदर आते हैं, ओनर के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं बताओ? ऑनर के अंदर। ऑनर ओनर के के अंदर ही अंदर आता है। सर। तो अगर आंसर, अगर क्लब किंग अगर माइनस होगा, तो स्पेड का एस माइनस होने से भी वही होगा आंसर तो। बात आ यस रही है सर। सभी लोगों को समझ में? है ना। यानी कि इसको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर से, दोनों से ही आंसर से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता है? जब एक तो होता है ब्लैक का नंबर, एक होता है ब्लैक का ऑनर, तब आंसर के ऊपर फर्क पड़ता है। तो फिर हम देखते हैं कि यार 630 किससे आ रहा है आखिर, 630 किससे आ रहा है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यानी कि दोनों से आंसर आएगा, और दोनों से आंसर आएगा तो फिर हम क्या टिक कर देंगे? मोर देन वन ऑफ द अबव। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि मैं क्यों बोल रहा हूँ मोर देन वन ऑफ द अबव? हाथ उठाओ।
ठीक है ना। तो ये टाइम बचाने के तरीके हैं सारे के सारे। तो अगर एक बार इसको पढ़ लिया तो ये तो दिमाग में हो जाएगा 25 C to 300 होता है। उसके बाद ऑप्शन डी लगाना है बस केवल, है ना। फिर उसके आगे ये नहीं चेक करना कि 630 किससे आ रहा है। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? अमन समझ में आ गया? सर ये बी वाला हमने इसलिए हटाया था ना क्योंकि वो डायमंड का कार्ड है तो वो तो रेड कार्ड हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, इसलिए इसलिए हटाया क्योंकि दो ब्लैक कार्ड करने के 300 तरीके सेलेक्ट करने के तरीके तब होंगे जब अवेलेबल ब्लैक कार्ड्स 25 हो, है ना। तो यस सर, आ मिसिंग गया कार्ड समझ। रेड वाला तो हो नहीं सकता। हाँ योगेश बोलो। नहीं सर, वो पहले खड़ा किया था। 5 सेकंड दे रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो इसके अंदर। कुछ पूछना है? तनुज पूछना है कुछ? ठीक है, नो इसको हरा सर। कर ही लेते हैं। हरा कर लेते हैं इसको। ये वाला सवाल करोगे नहीं करोगे, बताओ जल्दी बताओ। नहीं किया था सर। नहीं किया था। अच्छा ये वाला सवाल मैं करूंगा। ये वाला सवाल बहुत आसान होता है। एक चीज होती है बेस सिस्टम। बेस सिस्टम क्यों आया था? बेस सिस्टम आया था गिनती को लिखने के तरीके में, है ना। गिनती को कैसे लिखे ये हमेशा से एक कंफ्यूजन था, है ना। उसके पहले गिनती ऐसे लिखी जाती थी, 100, 1। हिंदी वाले ऐसे लिखते थे, 100, 1। तो ये तो फिर अगर किसी को लिखना हो 11,25,500 तो मर जाएगा, फिर पूरा पेज भर जाएगा। तो सिंबल्स की फॉर्म में गिनती कैसे लिखी जाए वहां से इंट्रोड्यूस होता है नंबर सिस्टम। ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा आसान है। बस के अंदर एक काम करना, जब भी आप इसके सवाल सॉल्व कर रहे हो ना तो वर्ड के अंदर लिखना आप गिनती। जैसे मेरे को 10 लिखना है तो आप 10 को लिखना है ऐसे। हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं गिनती लिखने का? डेसिमल का ही तो यूज करते हैं, है ना। और ये किसका सिस्टम यूज कर रहा है? 16 का। 16 का सिस्टम यूज कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आपको 16 के सिस्टम के तो कोई भी रूल नहीं पता, पर 10 के सिस्टम के तो रूल पता है ना। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में, है ना। अगर 10 का कोई भी नंबर सिस्टम है, जैसे कि मैं 10 में ही लिख रहा हूँ, ये वैसे तो मुझे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बोला है कि इसके अंदर हमें सब कुछ वर्ड के अंदर ही लिखना है। इन सब का सम कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इन सबका सम? 18। 18। 18 आ रहा है। 18 आ रहा है तो जो भी डेसिमल सिस्टम होता है ना उसके ऊपर वाले नंबर से डिविजिबल होता है या नहीं होता? क्या है, 9 से डिविजिबल है 18। सम को जब भी मैं बोल रहा हूँ 18, इसके अंदर जब भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ जाए ऐसे लिखो मत, इससे कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। इसको आप कैसे लिखोगे? 18। सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है क्या? बात आ रही है यस। समझ में सभी लोगों को? तो 16 के लिए अगर सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 30। 30 आ रहा है तो इसके 16 के ऊपर वाला नंबर कितना होता है? 15। यानी कि ये जो भी नंबर है ना एन, ये किससे डिविजिबल होगा? 15 से डिविजिबल होगा। इसके बाद में इसके बाद वाला नंबर क्या होता है? इसके बाद वाला नंबर होता है 11, है ना। अच्छा ये कह रहा है सम ऑफ इवन डिजिट और सम ऑफ ओड डिजिट का सम इक्वल है। ऐसा नंबर बताओ किससे डिविजिबल होता है? 11 11 से। से। 11। 11 से डिविजिबल होता है ना। ओड ओड प्लेसेस का सम इवन प्लेसेस के बराबर आता है। 11 से डिविजिबल होता है बेस 10 में। बेस 16 में अगर यही बात है तो किससे डिविजिबल होगा? बताओ जल्दी। 17। 17 से वो होगा, डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है? ये वाला नंबर 15 से भी डिविजिबल है, ये बेस 16 में लिख रखा है 17 से भी डिविजिबल है, 15 और 17 से दोनों से डिविजिबल है। तो नंबर सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 15 × 17। 15 × 17 को कैसे निकाल सकते हो आप? बताओ। 255। 255 कौन सा है इसमें से? यही है 255 तो। बेस 10 का जो हमें आता है बचपन से गिनती आती है, यही है 255 बेस 10 में। ये भी ध्यान रखना, ये 255 नहीं है। दिस इज नॉट 255। ये बेस 16 में है। कितने लोगों को ये मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है समझ में आ गया? हाथ उठाओ एक बार। देखो ये बेस 16 हो, बेस 8 हो, बेस 9 हो, बेस, ये सारे कॉपी करके चलते हैं बेस 10 को। बेस 10 के अंदर क्या रूल होता है?
जो भी बेस होता है उससे एक पहले वाले का क्या रूल होता है, ये रूल होता है डिजिट का सम कर दो, अगर वो सम डिजिट डिवाइड कर रहा है इससे पहले वाला डिजिट, पहले वाला नंबर उससे डिविजिबल होगा। जैसे बेस 10 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, बेस 10 में डिजिट का सम डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल होगा। बेस 10 में 11 का क्या रूल होता है, बेस 10 में 11 का क्या रूल होता है, इवन प्लेसेस का और प्लेसेस का अगर सम बराबर है तो बेस 10 का अगला वाला नंबर क्या होता है, 11, 11 से डिविजिबल होगा। बेस 13 के अंदर बताओ, अगर मुझे बेस 13, बेस 13 के अंदर अगर मुझे 12 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो मैं क्या देखूंगा बताओ, 12 से डिविजिबल है या नहीं है, बताओ मैं क्या देखूंगा, जल्दी सम बोलो ऑफ यार। डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट कितना किससे डिविजिबल आना चाहिए, 12 से। 12 से। 12 से, 12। तो फिर वो 12 से डिविजिबल होगा, 9 का मत कर देना उसके अंदर कार्यक्रम। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? यस सर। ठीक है ना? इसके अंदर कोई और भी किसी को कुछ और इंसाइट चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार चीजें समझ नहीं आती है, तो मुझसे पूछ सकते हो। बाकी वाला क्वेश्चन देख करके सॉल्व करने वाला था, पर क्योंकि आपको नंबर सिस्टम का थोड़ा सा, नंबर सिस्टम तो नहीं, बेस सिस्टम का थोड़ा सा ज्ञान कम है, इसकी वजह से आपको हो सकता है मुश्किल लगा। ठीक है, किसी को पूछना है कुछ? हाँ सर मैम। ये टॉपिक नंबर सिस्टम के अंदर आएगा? नहीं, अलग ही आता है, नंबर सिस्टम तो कुछ नहीं, अलग ही आता है। ठीक है, चलो आगे चलो। हम्म। सवाल सर ये नंबर तो कर 15 में लिया था। ये वाला तो देखो हमने किया हुआ भी है क्लास के अंदर, ये तो बोल बोल के हो जाएगा, है ना? तो ये कह रहा है 5 साल में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि 5 साल में 100% ब्याज मिलता है। एक साल में कितना मिलेगा, 20%। 20% को 5% पॉइंट से बढ़ाना है, 5% से नहीं बढ़ाना। पांच, अगर 20% को, अगर 20 को अगर मुझे 5% से बढ़ाना होता है तो 5% कितना होता है इसका, एक। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी करता है, 21। पर ये कह रहा है 5 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ाना है, तो मैं सीधा सीधा 20% के अंदर ये जोड़ूंगा, परसेंटेज पॉइंट एक डिफरेंट टर्म होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 25%। अब ये क्या कह रहा है, ये कितने टाइम्स हो जाए अपने आप का, 4 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, यानी कि 300% बढ़े। 300% कितनी दिनों में बढ़ेगा बताओ? अभी अभी किया हमने 25 × 12 पिछले सवाल में, ताश वाले क्वेश्चन के अंदर 25 × 12 300 था, है ना? आ जाएगा इसका आंसर 12। चलो आगे चलें फिर। ये वाला क्वेश्चन करोगे या छोड़ोगे, जल्दी बोलो। सर कर लिया था। कर लिया था। कर लिया था सर। कर लिया था। देखो ऑप्शन वाला है ये, और इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। ये बोल रहा है 40% का सोल्यूशन है, कितने लीटर, 3। और 18% का मिल्क की कंसेंट्रेशन है ये है 7। तो मिल्क की ओवरऑल कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 40 × 3 120, और 18 × 7 कितना होता है, 18 × 7 होता है 126, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 10। तो ये परसेंटेज में ये कितना आ रहा है परसेंटेज के अंदर, 24.6। बात आ रही है समझ में, कितना परसेंट आ रहा है ये, है ना? तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो ये क्या है, मिल्क, मिल्क है ना? तो जब मैं वोटर और मिल्क का जब मैं रेशो निकालूंगा ना, तो इसका नंबर कितना बनेगा, 246। और इसका बनेगा 1000, क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया है। और इसका कितना बनेगा, जो भी बने छोड़ दो। पर ये जब कट पिट करके आएगा तो आपको नहीं लग रहा क्या क्या आ सकता है, कट पिट करके क्या क्या आ सकता है, क्या 83 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ऑफ कोर्स नहीं आ सकता। 83 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसके पास में ले जाओ, तो ये कितना होता है, 249। कट पिट के तो ये कभी भी नहीं आएगा। क्या 253 आ सकता है कट पिट करके, नहीं आ सकता। क्या 93 आ सकता है? ये तो 279 के आसपास जाएगा, मतलब आगे वाला नंबर भी निकालना, 123 तो आ ही सकता है कट पिट करके, पीछे वाला नंबर 246 का आधा 123। बात आ गई समझ में? पूरा करना हो, किसी को टाइम बर्बाद करना हो तो कैसे करेगा? टाइम बर्बाद करने के लिए तो वैसे मेरे से अच्छा आइडिया लोगों के पास में है ना, पर फिर भी मैं भी सीख गया हूँ, संगत का असर होता ही है। इधर ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, माइनस करने में हेल्प कर दो थोड़ी सी यार, यही हो जाएगा। किसी को लग रहा हो कि नहीं हमें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, हाँ, पूरा भी करके देख सकते हो आप। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालो, 756 और 24.6,
या 754 और 246, इसका रेशो निकाल लो, ये आ जाएगा exactly। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ये विद इन 60 सेकंड का सवाल था, है ना। ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, बताओ जल्दी, है ना। तो सर बड़ा, पढ़ा था फिर छोड़ दिया, हम्म, केस बहुत बन जाएंगे इस पे। इस तो नहीं बनेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, होगा छोटा ही, लिखना एक दो लाइन में आंसर इसका पड़ जाएगा, मतलब एक दो लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, पर फिर भी इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं ना। ये वाला सवाल बताओ। आसान हो गया तो सही। हो गया। हो गया था हो सर। गया था पहले राउंड का, ये भी, ये यस। है ना। तो देखो इसको कैसे करोगे आप, इसको करने के दो तीन तरीके हैं, है ना। इसको मैं लिखूंगा 50 इंटू 1, इसको मैं क्या लिखूंगा, 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 नहीं, +2, इसको 50 + 3, और इसको कितना लिखूंगा मैं, 50 + x। तो हमें क्या पता चल रहा है, 50 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, x टाइम्स आ रहा है। एक्स। उसके अलावा 1 2 3 4 ये कहाँ तक जा रहे हैं, x तक, तो ये क्या हो जाएगा, x × x + 1 ÷ 2, और ये कितना हो जाएगा, 5985, है ना। ये तो हो गया इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका है, वो भी आसान है, दूसरा वाला तरीका है, मैं भी बता दूंगा थोड़ी सी देर के बाद में। तो इधर देखो, मैं यहाँ से हिट एंड ट्रायल करूंगा, एक्स की वैल्यू में 10 रखूंगा तो 500 के आसपास ही पूछेगा, और सम भी कुछ भी नहीं आएगा, मुझे इसके आसपास पूछना है, ठीक है ना। 40 रखूंगा, यहाँ पर 40 रखूंगा तो ये 2000 के आसपास आ जाएगा। और इधर ध्यान से देखो, इसको बहुत रफली कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, दिमाग में आइडिया लगाने का क्या तरीका है। एक्स की वैल्यू मैंने 40 रखी ना, इसको भी 40 और 40 मान लो, स्क्वायर कर लो, 40 का स्क्वायर तो हर कोई कर सकता है ना। 40 का स्क्वायर कर लिया तो 1600, तो 800, 2800, मतलब 2000 से भी काम नहीं चलेगा। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में, है ना, इसके बराबर लाने का। अच्छा मुझे दिमाग में सोच करके आप बताओ, सॉरी मैंने 40 माना था इसको, एक्स को। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं 60 मान लूं तो इसको, 60 मान लूं तो रफली ये वाला कितना आएगा, दिमाग में सोच करके बताना है केवल। पहले वाले से तो 3000 आएगा, और दूसरे वाले से कितना आ जाएगा, 1800 समथिंग, यस। है ना। तो 3000 और 1800 कितना होता है, 4800। 4800, है ना। 80 मान लूं तो पहले वाले से कितना आ जाएगा, 4000, और दूसरे वाले से कितना आ जाएगा, 32, 4000 और 32, क्रॉस कर गया है तो, कर गया ना क्रॉस। यस। इसका क्या मतलब हुआ, मैं इसको 70 मानूंगा, 70 मानूंगा तो कितना आ जाएगा, इधर से तो आ जाएगा 35, बात आ रही है समझ में, और इधर से आ जाएगा 2400 समथिंग, तो 35 और 2400 समथिंग तो बन रहा ही है। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70। अभी दूसरा तरीका है बताऊंगा इसको करने का, है ना। मुझे ये वाला भी बिल्कुल भी बड़ा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफी हद तक मैं दिमाग में कर लूंगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी मानी मैंने, 70 × 71 ÷ 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3500, और ये कितना हो जाएगा, 71 × 35, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 21, 2485 बन रहा है ना। जोड़ के देखने की भी जरूरत नहीं है, बात आ रही है समझ में। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70, 70 आ जाएगी, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये क्या है, n × n + 1, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 120, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 121, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 120, 120 + 1, है ना। इसको कैसे कर सकते हो, 14400 प्लस का 120, ये जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका यह है कि इसको यहीं से सीधा सीधा आप ऐड कर लो, है ना। ये भी एक एपी बन रही है विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 1। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, ये ग्रीन पेन से बता रहा हूँ, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में थोड़ी सी दिक्कत है, ये तो हो जाएगा एपी का एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, जैसे मैं कह रहा हूँ 1 2 3, मैं नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है, पहली टर्म में से आखिरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करो, और फिर एक भी जोड़ो, नंबर ऑफ टर्म्स यही आती है।
जैसे कि ये 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी इसके अंदर? क्या 6 - 2 से आंसर आ रहा है क्या? देखो तो, आ रहा है आंसर 6 - 2 से? नो सर, +1। तो क्या करना पड़ेगा? +1 भी करना पड़ेगा। तो सिमिलरली नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर आ जाएगी n - 51 प्लस का 1, कितनी आ जाएगी, है ना? तो ये कितना हो रहा है? 5985। बात आ गई होगी समझ में? ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n - 50, और ये हो जाएगा 51 प्लस n इज इक्वल टू, क्या कर लोगे आप, 2 × 5985। ये वाला मल्टीप्लीकेशन में बहुत ज्यादा आसान है। 6000 में से 30 कम कर, 6000 × 2 कर लो, 12000 में से 30 कम करना है आपको, है ना? देखिए कितना आ जाएगा, 11700। सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? 970 यस आएगा। सर। अच्छा, अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये वाला मेथड भी खराब नहीं है, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एन स्क्वायर भी बन जाएगा आपका, एन भी बन जाएगा, बस एक टर्म एक्स्ट्रा बनेगी माइनस की, 50 × 51, है ना? तो इसके अंदर बस आपको 50 × 51 करके जोड़ना है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? तो हम्म। एक बार बस वो वाला जो ऊपर करा था वो वापस बता सकते हो, 3 - 1 रुक +1 जाओ एक वाला। सेकंड, एक एक करके। ये वाला मेथड समझ में आ गया सभी लोगों को? यस सर, मैंने ऐसे ही किया था सर। हम्म, कर सकते हैं ऐसा। कौन सा वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगा आपको, बताओ? ये ब्लू वाला या ग्रीन वाला? ब्लू वाला सर। वो वाला। हम्म। ब्लू वाला तभी तक के लिए अच्छा है जब आप दिमाग में करो इसकी कैलकुलेशन, रिटर्न ट्रायल की किसके आसपास आ सकता है। अब बोलो क्या पूछना है, जल्दी पूछो। सर वो बस एक बार वापस वो रिपीट कर दो, 3 - 1 +1 वाला जो बताया था आपने एक बार। अगर ऐसे एपी लिखी होती है, लगातार नंबर लिखे होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलती है? जैसे हमें इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो 6 - 2 करने से कितना आंसर आ रहा है? 1 2 3 4, है ना? तो जितना ही माइनस करने से आता है ना, उससे एक प्लस करते हैं हम लोग, तब जाकर के नंबर ऑफ टर्म आती है। ठीक है तीन सर। माइनस एक से कितना आ रहा है? 2। तो 2 टर्म्स थोड़ी ना है, 3 टर्म्स है ना यहाँ पे, समझ गया सर। प्लस एक जोड़ना पड़ता है। सर इसमें मतलब हम्म। एक और तरीके से भी कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने क्या करा था, इसमें हम्म। 1 से लेकर 50 तक मिसिंग था, तो मैंने वो ऐड कर दिया, क्योंकि ये हम्म। n × n+1/2 का फॉर्म दिख रहा था मुझे। इसमें बस 2 मिसिंग था, n² + 1 n वाले में। तो जैसे मैंने 1 से 50 ऐड करूंगा, तो वहां पे ये फॉर्मूला बन जाएगा n × n+1/2, और 1 to 50 जो कर माइनस में सकते रख हो, के उसको उधर ले गया। कर सकते हो, कर सकते हो, है ना? कर सकते हो। Yes. आ गया होगा इससे आपका आंसर बहुत आराम से, ना? हाँ सर, इससे बेहतर है। मैं बताऊं ये क्या कह रहा है? बताऊं मैं, किसी को अगर पूछना है तो? देखो इधर, यस सर, बताना एक बार। इससे भी छोटा हो जाएगा। इधर ध्यान से देखो, ये यूं कह रहे हैं भैया कि 1 से लेकर के और 50 तक के नंबर जोड़ दो। फिर ये बोल रहे हैं घर का ही राज थोड़ी ना है कि अपनी तरफ से जोड़ दें, तो माइनस भी कर दो इस तरफ से, या इधर भी जोड़ दो, फिर जोड़ना है तो इधर भी जोड़ दो। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? इधर भी जोड़ दो। अब इसका तो मुझे फॉर्मूला पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा इसका फॉर्मूला? n × n+1 / 2। और इधर इधर वाला है, देख लो, इधर वाला कर ही लोगे अब आप सीधा सीधा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? 1 से लेकर के 50 तक का सम जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसको। ये भी छोटा ही है, ये भी अच्छा है। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, इसके नीचे वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर इसमें एरर के खूब चांस है ना? और ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो एरर के चांस है और कंफ्यूज भी कर सकता है, तो फिर मुश्किल ही हो गया एक तरीके से, है ना? तो इस वाले सवाल को छोड़ दो, कभी भी टाइम मिल जाए तो बिल्कुल फुर्सत में बैठ करके करना। दूसरी बात क्या है, इसके आंसर ऑप्शन ऐसे हैं कि इसके अंदर अच्छी खासी गलती करवा सकता है आपसे। ठीक है, इसको छोड़ दो। ये वाला क्वेश्चन, हो गया था सर। हो गया था सर। ये वाला तो हो ही जाएगा, है ना? इससे जानबूझ करके कितना मानो? 45। अब आप कहोगे 45 मान सकता है, मान सकते हैं क्या? 44 क्यों नहीं मान सकते? मैं कह रहा हूँ कुछ भी मान लो, आंसर सेम ही आना होगा। अब आंसर सेम क्यों आना होगा? ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि डब्बे में फिल करवा रहा है। डब्बे में फिल कब करवाने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिनका आंसर फिक्स आता है, एक ही आंसर आता है, यूनिक आंसर आता है। तभी तो नंबर दे पाएगा आप लोगों को, +3 -1। अगर इसके बहुत सारे आंसर हो रहे होंगे तो अलग अलग आदमी फिर अलग अलग आंसर लिखेंगे।
तो नंबर ये कौन से एक आंसर पर देगा, है ना? तो कुछ भी मान लो आंसर इसका एक ही आ रहा होगा, एक ही आ रहा होगा, तो मैं कितना मानूंगा इसको, 45 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 135, ये भी कितना हो जाएगा 135, 135 135 कितना हो जाएगा 270। कितने लोगों ने इसको 45 45 मान करके कर लिया था जल्दी से, बताओ। सर कंफर्म कैसे मान सकते हैं कि इतना ही होगा? देखो दो तीन कारण है। अगर मैं इसको 44 मानूंगा इधर वाले को, ना, इधर वाले को 44 मानूंगा और इधर वाले को, देखो ये वाली बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये वाला जो एंगल होगा ये भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा फिर, ये वाला एंगल। यस। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? नहीं आ रही है समझ में? आ रही है जैसे मैं सर। ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखो इसको करने का दूसरा तरीका ही बताता हूँ आपको, पर वैसे करना बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा मैं। पेंटागन बन गया, इस पेंटागन के तीन एंगल कैसे 90, पेंटागन का सम कितना होता है सभी का मिलाकर के, सारे पेंटागन का सम कितना होता है? 540। 540। 540 में से 390 यानी कि 270 आप माइनस कर दो, तो जो बचे उनका भी कितना हो जाएगा 270। ठीक है, पहला सर तरीका तो ये। इसमें प्रॉब्लम क्या है इस वाले वे में? किस वाले वे में? सर आपने कहा ना कि ये एडवाइजेबल नहीं है ये वाला वे। कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती क्यों बड़ा कर रहे हो? देखो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाता है और इसका एक ही यूनिक आंसर आता है, मतलब हम इसको कितना भी टिल्टेड मान लें, है ना, या ए और बी की वैल्यू हम अलग अलग मान लें, या कुछ भी मान लें, अगर ए और बी की, अगर इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा अगर मैं टिल्ट करके बनाता, जैसे कि मैं ऐसे बनाता, और अगर इससे आंसर चेंज होना होता, तो क्या ये वाला क्वेश्चन आप आपसे ये बॉक्स में लिखने के लिए बोलता कि बताओ इसका आंसर कितना आएगा? क्योंकि फिर अगर इसको स्क्वायर को अगर टिल्ट करने से अगर इसके आंसर चेंज हो रहे होते, इस वाली बात को मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो ए प्लस बी का फिर अलग अलग आंसर आता, अलग अलग आंसर आता, तो फिर वो आपको एक बॉक्स वाले क्वेश्चन का है, तो मानते हो ना कि जो भी बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है उसका एक ही आंसर आ रहा होता है हमेशा, यस। है ना? एक ही आंसर आ रहा होता है ना, यानी कि अब कोई भी आदमी इसको कितना भी मान ले, कितना भी मान ले, तो उसका एक ही आंसर आएगा। तो कितना ही मान ले, तो सबसे आसान सा नंबर कौन सा है? 45। एक बार ध्यान से सुनो, ये वाला 45 है ना, तो ये मत मान लेना कि अब तो इसको इसको तो मैं 44 मानूंगा, नहीं। अगर ये आपने अगर आपने ये वाला एंगल अगर आपने फिक्स किया, तो ये वाला अपने आप ही फिक्स्ड है फिर। बताऊं कैसे? ये फिक्स है, ये वाला फिक्स है, ये बी वाला फिक्स है, बी वाला फिक्स है, ये ए वाला भी फिक्स है, और ए वाला फिक्स है, और ये भी फिक्स है। बात आ रही है ना समझ में सभी लोगों को? क्योंकि ए और बी का सम भी फिक्स है, पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम फिक्स होता है, क्योंकि बाकी के तीन फिक्स हैं, इसको रेक्टेंगल को घुमाने से तो चेंज होंगे नहीं। बात आ रही है समझ में? एक और बात बताता हूँ मैं आपको, अगर आप इस रेक्टेंगल को एक्स डिग्री से इधर घुमाते हो, तो ये वाला एंगल तो एक्स डिग्री रिड्यूस हो जाएगा, पर ये वाला एंगल एक्स डिग्री बढ़ जाएगा। इन एनी केस इन दोनों एंगल्स का सम कांस्टेंट ही रहेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? विजुलाइज करके देखो इसको, कितने लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं जो बात मैं बोल रहा हूँ? ठीक है चलो, तो सबसे बढ़िया इसको 45 45 मान लो और उस तरीके से कर लो, है ना? अदिति बात समझ में आ गई है? 45 45 में क्यों मान रहा हूँ दोनों तरफ? यस। ठीक है, आगे चले। यस। और दूसरी बात ये 45 मानने का कारण ये भी था कि जैसे अगर मैं एक बार 45 मान लेता हूँ ना, तो फिर ये पूरा का पूरा फिर ये चेंज करने की इसके अंदर ये दूसरा वाला भी फिक्स हो जाता है ना? तो मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, इधर देखो ध्यान से, ये दोनों लाइन पैरेलल है, यस सर। और और ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। आपको नहीं लग रहा ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा? बताओ। यस। होगा ना? तो इसको 45 माना, इसको 45 मानेंगे, इसको 45 मानेंगे, ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक 45 मानते सारे हो जाएंगे, वो वाली चीज आ जाएगी इसके अंदर, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये एंगल। ठीक है चलो, सवाल नंबर 21
ये भी बहुत ज्यादा आसान है, ये भी बोल बोल के करने वाला है। ये कह रहा है 18 रुपए में 1 लीटर दूध इसने खरीदा था, है ना। 1 लीटर पानी डाल देता है ना। तो इधर ध्यान से देखो, पूरा लीटर पानी पानी सहित मिक्सचर कितना बन जाता है, 1.5 लीटर में 1 लीटर पानी डाल देते हैं। इसका मतलब पानी के 3 हिस्से दूध, सॉरी, मिल्क के 3 हिस्से, पानी के कितने हिस्से, 2 हिस्से। कैसे कर रहा हूं मैं, 1.5 मिल्क, पानी एक, तीन, दो। मतलब जो भी ये मिलावट वाला दूध बेच रहा है इसके अंदर पानी के 3 हिस्से, गलत बोल रहा हूँ, दूध के 3 हिस्से और पानी के कितने, 2 हिस्से, है ना। यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ कि जितना भी ये मिल्क दे रहा है उसके अंदर से मिल्क कितना परसेंट है, 5 हिस्सों में से 3 हिस्सा मिल्क है, यानी कि 60% ही मिल्क है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है सभी लोगों को, यस सर। हाँ सर। समझ में आ रही है सभी लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ही मेक्स इन सेलिंग द मिक्सचर, ठीक है ना। तो इधर देखो ध्यान से, 60% मिल्क की कितनी प्राइस हो जाएगी बताओ। तो देखो इसको कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ रही है, कॉस्ट प्राइस इसको पड़ रही है 18 × 60%। पैसे क्या बोल रहा है, 100% का पैसा दे मुझे, किस रेट से, 18 की ही रेट से। बात आ रही होगी सभी लोगों को समझ में। यस। यानी कि एक तरीके से ये तो हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो देख लो इसको, ये हो जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 3 बार, 3 रुपए में खरीदता है, 5 रुपए में बेचता है, 3 रुपए के ऊपर 2 रुपए का प्रॉफिट, 66.67%। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। यस। यस। यस सर। ये वाला तो मैंने और भी 2-3 तरीके से भी करवा रखा है, आपको बोल बोल के भी करवा रखा है, ठीक है। आगे चले हम। ये वाला सवाल करोगे या नहीं करोगे, जल्दी से बताओ। सर नहीं किया था। नहीं किया था ना, मैं इस सवाल को करूंगा, अब देख लो मैं इस सवाल को कैसे करूंगा। मैं 2/3 को कितना मान रहा हूँ, वैसे तो 0.666 होता है, मैं इसको 0.7 मान रहा हूँ। मैं इसके लिए क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ दिमाग में, B² - 4AC। B² - 4AC अगर मैं कैलकुलेट भी करूंगा तो 0.7 भी अगर मैं मान लूँ, तब भी आपको नहीं लग रहा कि ये तो नेगेटिव ही आ रहा है यार। नेगेटिव ही आ रहा है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेगेटिव ही आ रहा है, यानी कि इसका पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा पूरा पूरा ऊपर ऊपर, यस सर। यस सर। है ना। यानी कि ये कह रहा है ये वाली पूरी की पूरी चीज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव या 0 के बराबर होनी चाहिए। तो देखो 0 के बराबर तो होने से रही, क्योंकि 0 के बराबर तो तब होती है जब ऊपर वाला भी 0 होता, ऊपर वाला तो 0 हो ही नहीं सकता, है ना, इसके तो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाली चीज को नेगेटिव होना पड़ेगा। अब नीचे वाली चीज को नेगेटिव होना पड़ेगा तो ध्यान से देखो इधर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। यानी कि जब भी ये क्वेश्चन सोल्व किया होगा ना, तो ये इसी से सोल्व किया होगा बस हमने, x² प्लस का bx प्लस का 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी से सोल्व क्या होगा, ऊपर वाले का तो रोल खत्म ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो हमेशा पॉजिटिव है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इतना तो काम में इतनी तो बात में दिमाग में सोच करके मैं इसका आइडिया लगा सकता हूँ, ठीक है। बात आ गई सभी लोगों को। अच्छा, मुझे ये रेंज चाहिए, है ना, मुझे ये रेंज चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो इधर ध्यान से, x+2 < 0, और ये क्या है, x+½ < 0। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में, ठीक है। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x+2 और x+½ < 0 ही आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ। यस सर। यस सर। है ना। अब इधर ध्यान से देखो, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस का 2.5x प्लस का 1 < 0। यहाँ से देख लो a और b की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, यहाँ से देख लो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1।
और बी की वैल्यू कितनी आ रही है? कितना आ रहा है आंसर? 3.5। तो मुझे कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, मुझे बस इन दोनों को जोड़ करके देखना था मुझे, बस इस वाली इक्वेशन के अंदर, है ना? बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, मैं इसको इससे कैसे रिलेट कर रहा हूँ, ये भी देख लो आप सभी लोग ध्यान से। ठीक है, ये कितने लोगों को समझ में आया मेरा सोल्यूशन, बताओ? कितने लोगों को समझ में आ गया? मैं एक चीज बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने सॉल्यूशन से इक्वेशन बनाई है कि ये वाला सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन का आएगा। क्या इस इक्वेशन का नहीं आएगा ये वाला सॉल्यूशन, बताओ? आएगा ना? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, मैंने क्यों सीधा सीधा इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके ले लिया, क्योंकि देखो पहले से 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है 1। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? यस यस सर। है ना? तो अगर यहाँ पर अगर 2 लिखा होता तो फिर मैं फिर यहाँ पर पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, फिर करता मैं इसको सॉल्व। बात आ गई होगी मेरे हिसाब से सभी लोगों को समझ में। ठीक है, इसको और एक्सप्लेन करूं, इस वाले सवाल को, या बस आ गया है समझ में अच्छे से? सर कर दो, मुझे नहीं आया। सर। कितने लोगों को समझ नहीं आया, हाथ उठाओगे? अमन नहीं आया समझ में? अमनदीप। हाँ, चला गया है। मैंने इससे इनिक्वालिटी बनाई है, देखो मैं दोबारा से बताता हूँ इसको। जैसे कि ये वाली जो चीज है इसका मुझे सोल्यूशन निकालना है, तो ये कह रहा है कि ये समथिंग अपॉन समथिंग है, 2 पॉलिनोमियल है, टू 0 होना चाहिए। तो ये वाला पॉलिनोमियल तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके देखा, b² - 4ac मैंने निकाल करके देखा इसका, ठीक है ना? b² - 4ac मैंने निकाल करके देखा। b की वैल्यू कितनी है? 2/3, है ना? या -2/3 इसकी वैल्यू। -2/3 कितना होता है? 0.66। 0.66 इसको मैं 0.7 भी मान लेता हूँ। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0.49 -4 × 1 × 1। तो b² - 4 इससे डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दो, ये हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ए जो है इसका, ए क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि पैराबोला पूरा पूरा ऊपर बनेगा इसका। यानी कि कह रहा है समथिंग अपॉन समथिंग शुड बी पॉजिटिव। जो न्यूमिनेटर है ये हमेशा पॉजिटिव है, तो समथिंग अपॉन समथिंग का पॉजिटिव होगा जब ये वाली चीज भी क्या होगी? पॉजिटिव, है ना? बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अब इधर ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमने जब भी इनिक्विलिटी पढ़ी है, तो ये वाली चीज तो हट जाएगी। ये वाली इनिक्विलिटी बेसिकली हम लोगों को क्या कह रही है? हम लोगों को ये वाली इनिक्विलिटी ये कह रही है कि आपको वो वैल्यूज निकालनी है जब ये ग्रेटर देन 0, है ना? और ये सोल्यूशन किसका निकलेगा? ये वाला सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ रहा है ये। ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगी, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो ये इस पूरे के पॉजिटिव होने का डिपेंड अब किसके ऊपर करेगा? नीचे वाले के ऊपर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही सभी लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है नंदिनी, आ रही है समझ में? यस सर। तो बेसिकली इसने बेवकूफ बनाने के लिए हमें दे रखा है, इसी इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोगों को निकालना है, इसी इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोगों को निकालना है, इसका सोल्यूशन आना चाहिए ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ? उल्टा उल्टा सॉल्व कर रहा हूँ। ये सोल्यूशन किस इक्वेशन का आएगा, मैं उसको बना करके देख रहा हूँ, है ना? तो इधर ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसको x+2, टू को इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा? <0 और ये कितना हो जाएगा? x+½ x+½ कितना हो जाएगा? <0 मैंने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, x² प्लस का 2.5x प्लस का x। और एक चीज पॉजिटिव है, एक चीज नेगेटिव है, कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को? अगर मैं फर्दर अगर मैं सोल्यूशन अगर मैं निकालूंगा, ध्यान से देखो, इसका अगर मैं फर्दर सोल्यूशन में निकालूंगा तो सोल्यूशन निकालने के लिए ये वाली फॉर्म देखो इसकी दोबारा से। देखो अगर इतना सारा लिखोगे तो फिर सेकंड राउंड का क्वेश्चन बन गया। अगर दिमाग में सोच करके करोगे तब जरूर जरूर इसको कर सकते हो। ये हो जाएगा माइनस का हाफ और ये हो जाएगा हाफ।
सर लेस देन जीरो होगा ना? क्या चीज? वो ब्लैक से जो लिखा है उसमें लेस देन जीरो आएगा। लेस देन जीरो आएगा, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो, जीरो रखो एक बार। जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? इसके अंदर जीरो रखोगे तो कितना आ रहा है? सर ये वन है ना? हाँ हाँ, वन ही सही कर दिया मैंने। जीरो रखो, इसके अंदर कितना आ रहा है बताओ? वन आ जाएगा सर। हाँ अरे यार, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, साइन लगाने हैं मुझे इस नंबर लाइन। पॉजिटिव। पॉजिटिव। जीरो, इस पूरी रेंज के तीन टुकड़े हो रहे हैं, जीरो कौन सी रेंज में एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है? सबसे राइट सबसे वाली राइट side। में। ये साइन चलेंगे इसके, है ना। अब इधर ध्यान से देखो, ये कह रहा है मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए। इधर ध्यान से देखो, मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसका सोल्यूशन क्या क्या है। सोल्यूशन देखो ऊपर से, माइनस हाफ से बड़ा और माइनस दो से छोटा, ये सोल्यूशन चाहिए मुझे। ये सोल्यूशन आपको नहीं लग रहा कि इस वाली इक्वेशन के आ जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का 2.5x प्लस का 1 ग्रेटर देन जीरो के आएंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही सभी लोगों को बताओ? ये तो लेस देन जीरो वाली यस सर। इक्वेशन थी। लेस देन वाली के क्या सोल्यूशन हो जाएंगे? -2 से -हाफ के बीच में। बाकी ये सोल्यूशन किसके हैं जो मैंने ये मार्क किए हैं यहाँ पर, ये पिंक कलर से, पिंक नहीं है नीले कलर से मार्क किए हैं, ये सोल्यूशन क्या इस इक्वेशन के नहीं है? इक्वेशन वही है, बस साइन चेंज है। ये साइन यही तो रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन है नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो साइन यही है। तो ये वाला सोल्यूशन इसी इसी का ही तो आ रहा होगा, ऊपर वाले का तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, है ना। कोई भी रोल नहीं है। तो ए और बी के कोफिशिएंट देखो मैं यहीं से कंपेयर कर रहा हूँ, और कंपेयर भी क्यों कर रहा हूँ मैंने उसका कारण भी बता दिया आपको। कंपेयर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कांस्टेंट हम दोनों की बराबर है यहाँ से, बराबर है। मैंने दोनों जगह पर सेम ही लिख दिया क्या? सो बी एक्स लिख दो, बी एक्स प्लस ये। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 1 और 2.5 मिलकर के कितना हो जाएगा 3.5। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अब बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया ढंग से? ढंग से कितने लोगों को समझ आ गया? हाथ उठाओ। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि ये वाला सवाल किया जा सकता है पहले राउंड में? हाथ उठाओ। पहले राउंड में कितने लोगों को लगता है ये वाला सवाल किया जा सकता है? इसका तो मतलब है मूर्ख हो तुम लोग, बिल्कुल मूर्ख हो। इतनी सारी जो चीजें मैंने बताई है ना, उसका कोई मतलब निकला ही नहीं है, ठीक है ना। पहले राउंड में करने का मतलब ये नहीं है कि इतनी सारी चीजें मुझे लिखनी है। मैंने जिस तरीके से तुम लोगों को पढ़ाया है ना, ये सीधा आप यहाँ तक अगर आप कंक्लूड नहीं कर सकते ना सीधा दिमाग में अपना, तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई करने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है कि मुझे इस इक्वेशन का सोल्यूशन लाना ही है, और सोल्यूशन से इक्वेशन मैंने बनाई है बस केवल, और कोफिशिएंट कंपेयर किए, इतना सा पार्ट है केवल ये पूरा सॉल्व नहीं करना हमें, इस पूरे की जगह केवल इतना सा सॉल्व करना है। कोई फायदा नहीं है इसको। एक काम करना, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा उसे सेकंड राउंड में ही करना। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इससे हम इक्वेशन बना करके, ये जो इसका आंसर दे रखा है इससे हमें इक्वेशन बनानी है x+2 और x+हाफ, और इनके कोफिशिएंट हमें ऐड करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2.5x प्लस का 1। 1 आ रहा है, कोफिशिएंट कंपेयर किए जा सकते हैं। बी की वैल्यू हो जाएगी 2.5, ए की वैल्यू हो जाएगी 1। 1 और 2.5 हो जाएगा 3.5। बस ये इतना सा सवाल है ये, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जिसको भी मुश्किल लग रहा हो सेकंड राउंड में कर लेना। अब मुश्किल लगेगा ही यार, तुम लोग रिवीजन विवीजन तो करते नहीं हो, है ना। ये चीज क्या दिमाग में नहीं निकाली जा सकती कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका कोई रोल नहीं होगा पॉजिटिव नेगेटिव का? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है अभी? बस फिर तो ये तो बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, बस ये इतने से को देखना है मुझे पॉजिटिव। आप कहोगे इसके अंदर ग्रेट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं ले रहे? भाई ये नीचे वाला है, इसको मैं इक्वल टू जीरो ले भी नहीं सकता। नीचे वाले को आप इक्वल टू जीरो थोड़ी ना ले सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है चलो, इसके बाद में बता दो मुझे, मैंने पूरा एक चक्कर लगा लिया है। बता दो कौन सा सवाल बताना है मुझे, या हो गया बस? अब नहीं पूछना कोई भी, जल्दी बोलो। सर एट वाला। और एट्थ के अलावा? ठीक है चलो, एट्थ वाला देख लो बस, फिर इसको खत्म कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या कह रहा है, अंजू और गोभी दोनों के दोनों जो एक एस्केलेटर ऊपर की तरफ जा रहा है उसके ऊपर चढ़ते हैं ये दोनों, ठीक है।
अंजू और बॉबी। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, इनकी स्पीड क्या क्या है। अगर ये फिक्स एक सेकंड में अगर ये एक स्टेप लेता है अगर ये बॉबी, तो अंजू कितनी स्टेप्स लेती है, के स्टेप्स। यानी कि अंजू की स्पीड कितनी हो जाएगी, के स्टेप्स पर सेकंड। बॉबी की स्पीड हो जाएगी 1 स्टेप पर सेकंड, है ना। अच्छा एस्केलेटर की स्पीड कितनी है, एस्केलेटर की स्पीड उतनी है जितनी बॉबी की है, दे रखा है क्या ये भी। यस। एस्केलेटर की स्पीड भी कितनी हो यस। जाएगी, 1 स्टेप पर सेकंड। 1 स्टेप पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, अंजू ने ना, अंजू जैसे आपने देखा होगा कभी भी आप अगर इसके ऊपर अगर आप चढ़ते हो एस्केलेटर के ऊपर दिल्ली मेट्रो के अंदर, तो आप लोगों को पता होगा कई बार एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है और कई बार हम गिनती भी बोलते जाते हैं, जितनी स्टेप्स हम लोग काउंट करते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके। तो अंजू ने खुद ने कितनी स्टेप्स चली, 72। ठीक है। अच्छा 72 स्टेप्स अंजू ने चलने में कितने सेकंड लगे होंगे इसको, खुद से जो गिन करके जो अंजू ने 72 स्टेप चली है, इसको चलने में इसको कितने सेकंड लगे होंगे, जल्दी बोलो। चलो कोई बात नहीं, लाइट चली गई तुम्हारी। अंजू ने खुद से, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, रैंडम नंबर पिक कर रहा हूँ, सवाल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अंजू ने खुद से रैंडम नंबर खुद से काउंटिंग की, एस्केलेटर ऊपर आ रहा था 1 2 3 पर। इसने जब अपनी काउंटिंग 4 तक की तभी ऊपर पहुंच गई थी। अंजू एक सेकंड में 2 स्टेप चलती है, 2 स्टेप चलती है अंजू एक सेकंड में। कितनी स्टेप चलती है, दो 2 स्टेप चलती है। तो अंजू ऊपर कितनी देर में पहुंची होगी, 2 सेकंड। 2 सेकंड। इसकी काउंटिंग कहाँ तक हुई, 4 तक। मतलब इसने खुद ने खुद की मेहनत से कितनी स्टेप चढ़ी, 4। खुद की मेहनत से 2 स्टेप चढ़ती है एक सेकंड में। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, यानी कि इसे ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगा होगा, 4/2, यानी कि 2 सेकंड का टाइम लगा होगा। सिमिलरली अपनी मेहनत से कितनी स्टेप चढ़ती है के, तो इसे ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा, ऊपर जाने में कैसे ये टाइम नहीं लगा होगा, 72/k सेकंड, यस सर। यस। यस सर। है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स कितनी हो जाएगी इसके अंदर, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स अगर हमें देखनी है, तो 72 तो खुद अंजू ने चढ़ी काउंट की, और इसके अलावा एस्केलेटर ने, एस्केलेटर भी तो इतनी देर तक ही चला होगा, इतने टाइम के लिए तो एस्केलेटर ने भी हेल्प की होगी या नहीं की होगी। यस। ये अंजू एस्केलेटर के ऊपर प्रेजेंट कितनी देर तक थी, 72/k सेकंड तक। तो ये एक सेकंड में एक स्टेप चलाता है, तो इतने सेकंड में कितनी स्टेप चला जाएगा। 72/3। तो ये क्या आप लोगों को नहीं लग रहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएगी, टोटल रुका हुआ एस्केलेटर में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएगी नहीं आ जाएगी, यस। आ यस। जाएगी। अच्छा देखो अब एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये बी की स्पीड और एस्केलेटर की स्पीड बराबर है। अगर इन दोनों की स्पीड बराबर है और बॉबी ने जो स्टेप चढ़े हैं वो भी इंटीजर है, आपको नहीं लग रहा कि दोनों की स्पीड बराबर है। मान लो एस्केलेटर में 200 स्टेप्स होगी, ध्यान से देखना, कॉमन सेंस की बात है। दोनों की स्पीड बराबर है तो उसमें से 100 तो बॉबी खुद की मेहनत से चढ़ेगा और 100 एस्केलेटर चढ़ाएगा। कितने लोगों को ये वाली बात बहुत ढंग से समझ में आ रही है, हाथ उठाओ, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है। सभी लोगों को बात समझ में आ रही है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी स्टेप्स होगी ना वो कैसी होगी, इवन होगी। ए स्टेप से वो भी चढ़ेगा, ए स्टेप से एस्केलेटर हेल्प करेगा, और टोटल स्टेप्स कितनी होगी, 2 है। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है सभी लोगों को, यस सर। है ना। यानी कि के की मुझे वो वाली वैल्यूज लिखनी है जिसके लिए ये वाली चीज इवन आ जाए। तो के क्या हो गया, सबसे पहले तो 72 के फैक्टर्स होंगे, है ना। के भी एक इंटीजर है ना, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी सबसे पहली वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 2। क्या इंटीजर होगा, इवन आएगा ये, 2 रखने से कितना आ जाएगा, 36 इवन आएगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। 2 होगा तो 36 भी होगा, 36 रखूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा 3 रख सकता हूँ क्या इधर, जल्दी यस। बोलो। यस सर। 3 रखूंगा तो कितनी स्टेप्स आ जाएगी, यहाँ पर 24 आ जाएगी। आ गई बात समझ में। यस। अच्छा 3 के साथ में मैं वो वाली चीज लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट वाली चीज। क्या मैं 24 भी ले सकता हूँ, यहाँ पर 24 नहीं ले सकता। 24 रखूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 ओड आ जाएगी। अच्छा क्या मैं 4 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। और 18 लूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 इवन आ रहा है, ये दोनों ले सकता हूँ, है ना। इसके बाद में ध्यान से देखो, क्या मैं 6 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ तो 12 भी ले सकता हूँ। 12 72/6 12 आएगा, और 72/12 6 आएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स अभी भी कैसी रहती है, 1 ही रहती है।
बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस। आ गई सभी लोगों को ये वाली बात समझ में? ठीक है। इसके बाद में देखो कोई और एक नंबर है जिसको मैं ले सकता हूँ इसके फैक्टर्स के अंदर से। एक क्या होता है, 8 × 9। 8 या 9 में से बताओ मैं कौन सा नंबर ले सकता हूँ? 8 लूं या 9 लूं? जल्दी बोलो। 9। 8 तो नहीं ले सकता ना। सारे के सारे फैक्टर्स कवर कर लिए मैंने। अब देखो के की कितनी वैल्यूज आ रही है जिसके लिए इवन बनता है ये। कितनी वैल्यू आ रही है जल्दी बोलो। 7 8। 7 8। 8। और अगर8 ऐसे काउंट नहीं करना है तो इसे काउंट कर लो। 2 रखने से इवन आ रहा है, 3 रखने से 24 आ रहा है, इवन आ रहा है, 4 रखने से 18 आ रहा है, 4 भी होगा, 5 रखने से नहीं आ रहा, 6 रखने से 12 आ रहा है, इवन आ रहा है ना। 7 रखने से नहीं आ रहा, 8 रखने से 9 आ रहा है, 8 नहीं रख सकते। 9 रखने से आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, 9 रख सकते हैं। फिर 10 नहीं रख सकते, 10 से तो पॉइंट में आ रहा है, 11 से पॉइंट में आ रहा है, फिर 12 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर 12 के बारे में 13, 14, 15 नहीं रख सकते, 16 भी नहीं रख सकते, 17 भी नहीं रख सकते, फिर सीधे रख सकते हैं 18, है ना। 18 के बाद में फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 रखने से 3 आ रहा है, 24 भी नहीं रख सकते, है ना। फिर 24 के बाद में फिर सीधा कितना रखेंगे, 36 रखेंगे, ठीक है। 72 रख ही नहीं सकते, 36 के बाद में किससे डिवाइड होगा, 72 से। ओड नंबर आ जाएगा फिर। तो कितनी पॉसिबल वैल्यू आएगी इसकी के की? 8। कितने लोगों को ये वाला सोल्यूशन समझ में आ गया कुछ हद तक? बताओ। तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, ये सारा फिर से मैंने समझाया सभी लोगों को, बस इसको करना इतना सही है। 72 + 72 अपॉन के। एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 75 को डिवाइड करके एक इवन नंबर दे, और 1 से बड़ी इसकी वैल्यू लेनी है। ये इसने बोल रखा 1 से बड़ी वैल्यू लो, बस हो गई बात खत्म। ठीक है। ठीक है चलो, है ना। हम लोग ठीक है। और कोई सवाल पूछना ही नहीं है किसी को, है ना।